for delay. Namaste everybody. Welcome to series called Prani Killing Passion to Profession. Today we have guest Sandhya Deshmukh ma'am. We are meeting first time. So the way this session is happening is it's like interactive session, ma'am. And purpose of this session is जो लोग नए प्राणी killers है जिनको प्राणी killing as a career pursue करना है, and they are going to self doubt and that journey of should we take it or not. So by understanding trainer journey and prani killing journey together, it helps us to get more clarity. That's the reason we started this series. So in first part, we understand you as a person, कि आप पहले कैसे थे? Because as a prani killer, everybody knows, we are extrovert, we have to talk, we have to speak. But when we go backward, there is a history कि कुछ लोग introvert रहते, they don't have risk taking ability, and something like that. तो हर ट्रेनर से कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिला है. So thank you so much for accepting this invitation. I'm super, super grateful to you. And also thank you for inviting me. Thank you, ma'am. Ma'am, can we start with prayer if you don't mind? Would you like Yes, to? Yes, yes, yes. thank you. Oh yes. प्रेयर मुझे बोलनी है? हाँ जी, आप हमको गाइड कीजिए आरती योगा या कोई भी नॉर्मल प्रेयर. Okay. Be aware of your heart chakra. Be aware of your crown chakra. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine guidance, help and protection. Thank you for giving us opportunity to serve for the humanity. We humbly invoke our beloved and respected teacher, Grandmaster Chow Sui, to Lord Mahavir Mailing, Buddha Kuan Yin, all the great great ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, invisible helpers, and to our higher soul, thank you for your great great blessings. With deep gratitude, with deep respect, and with lots of love. In full faith, we thank you. Thank you so much. So first thing I wanted to know about you कि आप बचपन में कैसे थे? आप इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? बहुत शाय बचपन में खेलना कूदना स्कूल में स्कूल में बहुत जॉली थी डांस करना सिंगिंग करना खेलना ये सब चीजें करती थी लेकिन किसी के साथ बात करने के लिए बहुत शाय थी इंट्रोवर्ट कह सकते हैं हम. यस बचपन में मतलब कैसे बनना था? आप हमेशा बिजनेस में जाना चाहते थे, कुछ जॉब करना चाहते थे? कैसा था उस टाइम पे माइंडसेट? नहीं ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन मेरा 10th स्टैंडर्ड तक मराठी वर्नाकुलर मीडियम से मैं पढ़ी हूँ और आफ्टर दैट मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स में हुआ है उसके बाद मैं बैंक में जॉब करना चाहती थी लेकिन आफ्टर द 12th कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे 12th स्टैंडर्ड के बाद ही जॉब करना पड़ा तो मैं जॉब करते करते नाइट कॉलेज में पढ़ रही थी और 9 इयर्स मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया उसके बाद आफ्टर द शादी के बाद मैंने 1 साल बैंक में काम किया था और उसके बाद 19 इयर्स का गैप बाद में मेरे लाइफ में प्राणी किलिंग आया है सो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी जर्नी से. एंड अभी मैम, लाइक हाउ यू केम इनटू द प्राणिक हीलिंग? कैसे आप प्राणिक हीलिंग में आए? मेरी प्राणी किलिंग की जर्नी आपको थोड़ा सुन के फनी लगेगी क्योंकि नॉर्मली लोग जो आते हैं कुछ अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आते हैं लेकिन मेरी जर्नी हम एक द्वारकाधीश मंदिर है मैं कृष्णा की डिवोटी हूँ वहां पे हम लोग सेवा करने जाते थे वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आई थी और वो वाइफ जो थी वो बार बार प्राणिक हीलिंग के बारे में बात कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा ये प्राणिक हीलिंग क्या है करके जब उन्होंने बताया तो वो बोले कि मेरी वाइफ
रेकी सीखी हुई है, तो क्या वो ये सीख सकती है? तो मैंने उनसे वही उसी मंदिर में, मुझे अभी भी याद है, अक्षय तृतीया का दिन था वो, 5 मई। और उस दिन पूजा का टाइम वो लेडी ने मुझे बताया प्राणिक हीलिंग क्या होता है। और मैंने उनसे कहा क्या मैं ये सीख सकती हूँ क्या? हम्म, तो बोली कि हाँ आप सीख सकते हो, लेकिन आपको बदलापुर आना पड़ेगा। बदलापुर इट्स फार अवे फ्रॉम अंधेरी, 2 hours जर्नी इन 2011, जहाँ 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था। और हम्म, लोकल भी बहुत कम रहती थी, एक लोकल 2 घंटे के बाद रहती थी। तो हम्म, इतना कॉन्वर्सेशन 5 मई को हुआ। और 25 मई इन बदलापुर, अमोल जोशी मेरे बेसिक के ट्रेनर है। आओ, उनका वर्कशॉप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और वो जो लेडी थी, उनका सिर्फ मेरे पास नंबर था, बाकी कुछ जानकारी नहीं थी। विद इन 20 डेज प्राणिक हीलिंग सीखने जाना था। और मैंने सोचा, तब मैं टेक्नोलॉजी से बहुत डरती हूँ, मैं मोबाइल भी नहीं ऑपरेट करती थी। और बदलापुर में सुबह 6:30 टू, फ्रॉम दादर ट्रेन पकड़ के 8:30 टू ऑलमोस्ट मैं वहां पे पहुंची। और वो टाइम पे नोकिया का नया फोन मुझे दिया गया था। और उस टाइम पे अगर हम बॉम्बे के बाहर जाते हैं तो हमें कॉल लगाने से पहले जीरो लगाना पड़ता था। मुझे वो कुछ नहीं आता था। और वो कॉल, मुझे सिर्फ हस्बैंड का कॉल लेना है और हस्बैंड को कॉल लगाना है, इतना ही मालूम था। और मैं वहां पे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद बार बार कॉल लगा रही थी उनको, वो कॉल नहीं लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर मेरे हस्बैंड ने खुद ने कॉल करके मुझे पूछा, आप पहुंचे क्या? तो मैं बोली यस, बट ये सिचुएशन है, अभी एड्रेस भी नहीं लिया था मैम से, मैंने कहा है कहा करके। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे जीरो लगा के डायल करो, तो मुझे नहीं आ रहा था, बट मैं ट्राई कर रही थी। यू कांट बिलीव, कैसे वो फोन लगा वो मुझे अभी भी याद नहीं है। और वो लेडी मुझे प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए आई। और जब आई तो उनका पहला जो उन्होंने बात की, वो बोली आप आए, मुझे लगा था आप नहीं आओगे। इसके पीछे क्या है कि वो बेचारी लेडी प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद उनके पूरे कॉलोनी में, जहां वो कुछ पढ़ाने को जाती थी, उस सब लेडीज को वो कहती थी, लेकिन नो वन इज इंटरेस्टेड वहां के नजदीक के एरिया में। तो उनको ऐसे लगा था कि इतने दूर से मैं कैसे आऊंगी। राइट। बट डेस्टिनी, उस दिन मेरा 25 मई को जब मेरा फर्स्ट वर्कशॉप हुआ, उसके दिन सेकंड दिन जो हम लोग ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं ना, हम्म, तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन के बाद में अमोल सर बोले आपको विले पार्ले में प्राणिक हीलिंग स्प्रेड करना है। तो मुझे मन ही मन में बहुत हंसी आई, क्योंकि वो मेडिटेशन जो था वो पूरा इंग्लिश में था। और मन माइंड में मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये पूरा चल के जाती थी। तो मन ही मन में मैं बोला आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। बट सी द जर्नी, प्राणिक हीलिंग पार्ला में सचमुच में स्प्रेड उसके बाद जो चालू किया है मैंने, फ्रॉम, वो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि 25 मई मैंने प्राणिक हीलिंग फर्स्ट वर्कशॉप सीखा। हम्म, और जुलाई एंडिंग में एक जो लेडी थी, उनको टाटा हॉस्पिटल ने कैंसर, लंग्स कैंसर की वजह से घर में 60 इयर्स लेडी, उनको बोला था कि ये हील कुछ नहीं अभी, वो उनको लेके जाओ। हम्म, तो मैंने अमोल सर से कॉल करके पूछा कि आप उनको हीलिंग देंगे क्या? तो अमोल सर बोले नहीं नहीं, आपको देना है हीलिंग, आप सीखे तो आपको देना है। तो मैं बोली सर सिर्फ बेसिक सीखा है, कुछ समझ में नहीं आता। टू बी वेरी फ्रैंक, स्कैनिंग तो बिल्कुल नहीं आता था। तो सर बोले नहीं आपको करना है, और सर ने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी और बुक में से। और उस दिन रात में 11 बजे मैं उनका हीलिंग करने के लिए बैठी, 2 hours।
रात को 2 बजे हीलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे बहुत रिलैक्सेशन महसूस हुआ। सुबह में उस लेडी के घर डॉटर का मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कल रात में मेरी मम्मी बहुत अच्छी तरह से सोई है, उनको खांसी नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैंने बोला यस इट्स वर्क, मुझे कुछ इसमें करना चाहिए। बस ये एक थॉट फॉर्म से मुझे लगा कि इतनी ब्लाइंड बिलीफ रखती थी ना सब चीजों के ऊपर, मुझे लगा अभी कोई भी बीमार पड़े तो हम हीलिंग देंगे तो हील हो जाएंगे। बट आफ्टर द एराटिक मुझे अभी समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना पड़ता है। वो लेडी, उन्होंने जो माउथ पब्लिसिटी दी, उसके बाद सिंपल एलिमेंट्स नहीं आए, सब किडनी एलिमेंट्स और बड़े बड़े जो बीमारी थी वो ही आ गए। तो मैंने सोचा, सर ने मुझे बोला कि आपको एडवांस और साइकोथेरेपी करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोली इतना लंबा वापस जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे एडवांस साइको 3 दिन में होता था। हम्म, तो मैं एडवांस साइको इसके लिए सीखी क्योंकि मैं समाज में सबको हेल्प करना चाहती थी, मुझे हीलिंग बहुत पैशनेट लगा था उसी टाइम पे। और उस उनके माउथ पब्लिसिटी की वजह से मुझे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते थे और वो हील हो जाते थे। मेरा अराटिक दिसंबर एंडिंग 2011 में ही हुआ था। और लकीली मेरे जो 25 अगस्त को जो 25 मई मेरी जो फर्स्ट लेवल बेसिक की हुई, तब मेरे जो गुरु लीलादय करवे, जहाँ पे मुझे कृष्ण भगवान के मंदिर में प्राणिक हीलिंग की ये माहिती मिली है। हम्म, फर्स्ट वर्कशॉप उसी दिन हुआ जब उनका जन्म होता है, और 15 अगस्त को साइकोथेरेपी कंप्लीट हुआ जब ग्रैंड मास्टर चौकसी उनका बर्थडे होता है। सो आई एम सो हैप्पी। दिसंबर 11 अराठीक के बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, आपको बहुत फन लगेगा मेरी हिस्ट्री सुनते। आई एम लविंग इट, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अराठीक के बाद जैसे कि पूरा इंग्लिश में होता है, आचार्य डेफनी मेरी मेंटोर थी। वाह। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं 5 स्टार होटल में गई थी, सब फॉरेनर्स थे, उनके साथ में मन ही मन में इतनी शाय थी, कैसे बोलूं क्या कहूँ कुछ पता नहीं था। 2 दिन के अराठीक में यू कांट बिलीव, मुझे सिर्फ हमारे 5 वर्चेस समझ में आए, बाकी मास्टर जो मेडिटेशन ये कुछ बताए वो कुछ भी नहीं। लेकिन सीखने के बाद जब मैं घर आई ना, तो उन्होंने जो शेड्यूल दिया था उसमें हमें फर्स्ट डे मंडे ट्विन हार्ट, सेकंड डे अराठिक ध्यान, तो वो मैंने स्टार्ट किया। और ट्यूसडे में जब अराठिक ध्यान के लिए बैठी थी तो हमारा जो शेड्यूल है उस हिसाब से मैं काम कर रही थी। दोपहर को 1 बजे मेडिटेशन के लिए मैं बैठी थी। और जो हम वर्चू 3 मंथ्स में एक करते हैं, वो 5 वर्चू विथ आयर एफआर एक ही दिन में किए मैंने। और वो पूरे 7 बजे तक मैं मेरा ध्यान, वो आयर एफआर तीन हाथ। तो बाद में मैंने अमोल सर से कहा तो अमोल सर जोर से हंसने लगे, बोले होता है, डोंट वरी। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे उसके बाद मुझे जो अंदर से आया कि कितने लोगों को प्राणिक हीलिंग आगे ले जा सकता है, तो मैंने सोचा कि ये अमोल सर जो बोल रहे हैं वो सही है, मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो एक्चुअली अमोल सर ने फर्स्ट पार्ला में जब ऑर्गेनाइज किया था ओरिएंटेशन, तब उनके ऑलरेडी एक स्टूडेंट थी, उनके साथ उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको जुड़ो करके। उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरी तरफ से 2 स्टूडेंट वहां पे लेके गई थी। और पता नहीं विथ मास्टर ब्लेसिंग या लकीली वो लेडी फर्स्ट दिन आई, उसके बाद वो बोली आज पूरे दिन मुझे पॉसिबल नहीं है, आप हैंडल करो। मेरे लिए सब नया था और डर भी था मन में, क्योंकि एक हाउसवाइफ 19 इयर्स का गैप था, तो बहुत मन में डर था। लेकिन जो कुछ भी
वहां पे हम सर्विस देते हैं, वो पूरी सर्विस मैंने दी। सेकंड दिन वो लेडी लास्ट में आई, उसके बाद वो लेडी आई ही नहीं। सिर्फ मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। आई डोंट नो, अभी तक वो नहीं मिली मुझे। शी इज द अराठी प्रैक्टिशनर ऑल्सो। मैं बार बार उनको कॉल भी करती हूँ लेकिन नहीं आई। तो ये मेरी जर्नी यहाँ तक रही। अराठी हो जाने के बाद मैं हमेशा अमोल सर से जुड़ी हुई थी और हमेशा डोंबिवली प्रैक्टिस के लिए जाती थी 2 आवर जर्नी करके। और अमोल सर के साथ साथ इरशाद रफाई करके सोल के जो ट्रेनर थे, वो भी मेरे अच्छे मेंटोर थे। जब सोल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती थी तो वो कुछ ना कुछ बातें कहते थे, और वो सोल जो पढ़ाते थे ना, तो उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो गया। एक्चुअली सोल क्या है, सोल जर्नी कैसे है। तो अब अंदर से आने लगा, नहीं ये सबको प्राणिक हीलिंग सीखना चाहिए। देन आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द प्राणिक हीलिंग। और जब फर्स्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था अमोल सर का, तो बेसिक एडवांस और साइको हुआ। उसके दूसरे दिन मंडे और ट्यूसडे मेरे कुछ पौरोहित्य के जो स्टूडेंट्स थे, लेडीज थी, उनको संडे सैटरडे संडे नहीं जमता था, तो मैं मंडे और ट्यूसडे 3 लोगों के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन सर बोले अभी ऑलरेडी 3 दिन का वर्कशॉप हुआ है, मैं टायर्ड हूँ, मैं दूसरे किसी को भेज देता हूँ। और उस वर्कशॉप में यू कांट बिलीव 3 से 9 लोग आ गए बेसिक वर्कशॉप में। वो 3 लेडी अपने सहेलियों को लेके आई, एक अपनी मम्मी को लेके आई। और वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी बोले कि ये मेरे लिए ही गिफ्ट है, क्योंकि मैं ये पहला वर्कशॉप 9 लोगों का कर रही हूँ। वो करने के बाद मुझे एक एहसास हमेशा ये रहता था कि अगर सेंटर होगा तो, लेकिन विले पार्ले में एक जगह हम जो लेते थे, वो पर डे पर आवर 100 रुपीज लेते थे। तो वर्कशॉप के लिए तो इट्स गुड, लेकिन लोगों को टीन हार्ट मेडिटेशन तो कंटिन्यू लेना चाहिए था ना। तो वो जो डॉक्टर थी ना लेडी, जिनके साथ मैंने फर्स्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। उन्होंने वो जो टिळक मंदिर पार्ला में है, वहां पे कैसे आप एप्लीकेशन करोगे और उनको कैसे रिक्वेस्ट करोगे, ये सब उन्होंने सिखाया था। तो वो हमेशा, लेकिन वो जो जगह थी, वो जब वहां पे अगर कोई दूसरी उनके प्रोग्राम्स रहते थे तो वो जगह नहीं मिलती थी। तो कभी कभी बेसिक वर्कशॉप घर में ऑर्गेनाइज करने पड़े। ट्विन हार्ट उस टाइम से एवरी वेनसडे 7 PM टू 8 PM, जब से मैंने ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया है आज तक, उसी दिन ट्विन हार्ट हमेशा फ्री होता है लोगों के लिए। तब 1 आवर का 100 रुपीज देकर लोगों को बुलाती थी वहां। तब ऐसे सब ये चीजें नहीं थी कि हम कोऑर्डिनेट करें सबको। पूरे 6-7 महीने एक ही लेडी आती थी, बट वो दिन मैंने नहीं छोड़ा। वो, क्योंकि इरशाद सर ने माइंड में एक थॉट डाला था, जब आप कुछ चीज डिसाइड करते हो, हायर बींग्स आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। सो ये माइंड में उन्होंने जो चीज डाली थी, तो मैं बोली थी नहीं नहीं, हायर बींग्स को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उस वजह से एवरी वेनसडे 7 PM, अगर वो जगह नहीं मिली तो कहाँ भी मैं ट्विन हार्ट ऑर्गेनाइज करती थी। तब 2011 में 1 लेडी आती थी। नाउ सेंटर इतना बड़ा हुआ है कि अभी 40-50, फुल मून के टाइम 55 लोग रहते हैं। दैट्स द जर्नी। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया, वी नीड टू गो बैक। एकदम आप शाय से एक्सट्रोवर्ट, आज इतना लोग बताते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब मार्केटिंग चाहिए, आपका ये चाहिए वो चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि इट्स कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, जब गैप आता है ना तो हम कॉन्फिडेंस खोते हैं। यस। तो इट्स नॉट अबाउट मनी एंड जॉब एंड टाइटल, जब कॉन्फिडेंस चला जाता है ना तो हम बात नहीं कर पाते,
एंड आई नो हाउ इट फील्स, क्योंकि मैं भी छोटे गांव से था एंड एकदम इस बड़े शहर में एक्सप्लोर करना, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो लोगों के लिए एकदम नॉर्मल है, मतलब उनके लिए लैपटॉप खोलना, प्रेजेंटेशन रोज का काम है। हमको यस। बेसिक सीखना पड़ता है कि प्लग लगाना है, प्रेजेंटेशन खोलना है, ऐसे स्लाइड बनाते हैं। इतना हम्बल जर्नी है आपका। थोड़ा मुझे और जानना है कि ट्रेनर, ऑर्गेनाइजर और हीलर को आप कैसे डेवलप किया। आज अगर कोई नया है जो आपके जैसे, या तो हाउसवाइफ है, या उसको लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको बड़ा आता है, इंग्लिश आता है, लैपटॉप आता है, वो ही कर सकते हैं, हाँ। आप इनको कैसे गाइड इससे करोगे आप? पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अब मार्केटिंग बोला ना, तो हम्म। बिटवीन 19 ईयर्स के गैप में मेरे सामने बहुत से सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई थी, जैसे हम्म। कि एमवे, स्वदेशी जो मार्केटिंग रहता है ना, हाँ जी। ट्विंकल। तो लेकिन मुझे अंदर से बहुत महसूस नहीं होता था, इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। जब प्राणी हीलिंग में मैं स्प्रेड करती थी तो सब मुझे बोलते थे ये भी तो एक मार्केटिंग है। लेकिन जब वो मार्केटिंग बोलते थे तो हम्म। अंदर से गुस्सा आता था बराबर है। कि प्राणी हीलिंग इज नॉट मार्केटिंग, इट्स अवेयरनेस। और यह अंदर से आ रहा था क्योंकि इससे लोग हील हो जाते थे। ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने से उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। और हम्म। ये चीजें इतने अंदर से हैप्पीनेस देती थी ना, तो हम्म। ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वो मार्केटिंग नहीं है, इट्स अवेयरनेस। और आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा था, एज अ हाउस वाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं ट्रेनर नहीं बनना चाहती थी। मुझे सब लोगों ने, एक एक मैं स्टोरी बताती हूँ जो मैंने सुनी थी। एक अंकल थे जो नदी, सब लोग नदी किनारे खड़े थे, और उसमें से, वो भीड़ में से कोई बच्चा नदी में गिर जाता है। और सब लोग बोलते हैं अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाता है। तुरंत एक आदमी अंदर गिर जाता है अंदर और उसको लेके आता है। बाद में सब लोग बोलते हैं वाह वाह वाह, यू आर डूइंग वेरी गुड गुड गुड। तो गुस्से से वो आदमी बोलता है पहले मुझे अंदर किसने ढकेला वो बात करो। दैट वॉज द स्टोरी ऑफ मी। क्योंकि ये मुझे मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या टाइम दे सकती हूँ क्या, क्योंकि जो मेरे फैसिलिटेटर्स जो थे वो डोंबिवली से 2 घंटे का ट्रैवल करके पार्ला में आते थे, लेकिन अंदर से चाहती थी कि यहाँ स्प्रेड होना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जब मैनुअल लिया, फर्स्ट और बेसिक में मैंने इंग्लिश भी बुक लिया था और मराठी भी बुक लिया था, एवरी बुक इट्स इजी। बट व्हाट अबाउट द मैनुअल? और अभी तो गूगल से हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो डिक्शनरी से वर्ड्स चुन के उसका मराठी में मीनिंग्स पेंसिल से मैनुअल पे लिख के मैंने वो मैनुअल अंडरस्टैंड किया है। और अभी मैं बेसिक एंड एडवांस सिखाती हूँ। और आई नो, वो भी मैं पुश करते हैं मुझे लोग, अभी भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे पुश कर रहे हैं, आप साइकोथेरेपी क्यों नहीं सिखा रहे हैं? कैसे आप, जो आपने बताया कि आपको ढकेला गया, बट अभी जब आप सफर देखते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि यस। शायद लॉजिकली उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, आज भी पीछे देखो तो लगता है कि क्या उतार चढ़ाव आए है। यस। मतलब सही में लॉजिकली इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आपको बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो आप बोलेंगे नहीं, आप मुझे पागल मत बना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको जानते हो। मैं ये। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी। 2011 में जो मेरा मराठी हो जाने के बाद जर्नी इतनी फास्ट हुई ना कि 2014 में, हम्म। आई थिंक 2013 में विले पार्ले बैच से 15 स्टूडेंट्स अराटिक के लिए गए। वाओ। दैट वाज द अमेजिंग। लेकिन वो सीखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो मुझे डर था कि इन लोगों ने अगर प्रैक्टिस छोड़ दी, और ये लोग तो डोंबिवली जाने वाले नहीं है कि इनको तो यहाँ सब सुविधा मिल रही है।
सो मैंने सोचा कि तुरंत अगर मैं एक इंटेंसिव प्रैक्टिस इनके लिए ऑर्गेनाइज कर दूं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने डोंबिवली से कुछ फैसिलिटेटर्स, मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके थे और वो ऑर्गेनाइजिंग में रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप आओगे क्या संडे को पूरा दिन? तो बोला हाँ क्यों नहीं आऊंगा करके। लेकिन जो डेट डिसाइड की थी हम लोगों ने, उस दिन पे वो जो मैं जगह लेती थी वो अवेलेबल नहीं थी। सो इतना दर्द हुआ, लेकिन फिर भी मैं पूरे अंधेरी और विले पार्ले सब जगह जगह ढूंढ रही थी। वो मेरे बजट में नहीं थी। संडे इंटेंसिव था, वहां से लोग आने वाले थे, यहाँ पे 15 पीपल रेडी थे और भी कुछ पार्ला में से ऑलरेडी सीखे हुए लोग थे, वो भी ज्वाइन होने वाले थे। अमोल सर ने उनको बताया था। और फ्राइडे एक दिन मैं ऐसे रास्ते में चलते चलते मुझे बहुत रोना आया और मैं सडनली बोला गॉड, तब उतना इतना मास्टर ये नहीं, गॉड अभी आप ही देखो। यू कांट बिलीव, मैं जहाँ पे खड़ी थी ना वहां पे सामने ही बोर्ड लिखा था, यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्टी इसके लिए हॉल दिया जाता है। तो मैंने अंदर जाकर पूछा तो वो मेरे बजट में था, 100 रुपीज पर हावर। तो 8-9 आवर्स इट्स ओके, और बाकी सब खर्चा क्या होता है, खाना ये वगैरह। सो क्योंकि और आप उसी दिन जब इंटेंसिव खत्म हुआ, मुझे फर्स्ट मेरा सेंटर मिला। वाओ। वो भी मेरी जो ऑर्गेनाइजर है, वो उनको ये सब चीज समझ में आ गई। अभी वो मेरे ऑर्गेनाइजर है। तो उन्होंने उसके हस्बैंड से कहा आप बीएमसी में हो, उन्होंने इतने गुस्से से कहा था ना हस्बैंड को, आप बीएमसी में हो और आपको ये आज कुछ भी नहीं करते, ये बेचारी लेडी यहाँ वहां भाग रही है, एक जगह भी आप दे नहीं सकते मेडिटेशन लेने के लिए। तो वो बोले कि चलो अभी। आई वॉज शॉक, अभी जगह देखने के लिए अभी? और उन्होंने मुझे एक बिल्डिंग में लेके गए और छोटी जगह दी। मैं बोली बस इतना तो, इतना हमारा काम होना चाहिए। एक ही वेनसडे वहां पे मेडिटेशन के लिए वो हस्बैंड वाइफ आए और वो हस्बैंड बोले नहीं नहीं ये जगह छोटी है, हम बड़ी देखते। मन में तो ऐसे हो रहा था ये भी जगह मेरे लिए अच्छी है क्योंकि काम हो रहा है, आप बड़े के पीछे जाएंगे तो मेरा क्या होगा। सडनली उन्होंने दूसरा रूम दिखा, 3 BHK और बड़ा हॉल। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, वो फर्स्ट सेंटर था। उसके बाद फर्स्ट सेंटर के बाद 5 सेंटर हो गए अलग अलग जगह पे। अभी अंधेरी ईस्ट में मास्टर की ब्लेसिंग्स की वजह से, और ग्रुप एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप एनर्जी की वजह से हमारा सेंटर कमर्शियल एरिया में है, जहाँ पे गुंदौली स्टेशन, अंधेरी स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन सब नजदीक है। या प्लीज गो अहेड। मैं कुछ पॉइंट्स भूल ना जाऊं इसके लिए मैंने लिख के लिए थे। हाँ। आप बता रहे, मुझे लगा आप पूरा याद कर चुके हो कि क्योंकि 24 मई को भी मैंने बेसिक क्लास किया था, तो हाँ मई का कुछ है अपना। नहीं ये डेट्स क्यों याद रह गए, क्योंकि बर्थडे, गुरु के बर्थडे ना, इसके लिए ध्यान में रह गए। सो आपने ग्रुप वर्क के बारे में बात किया, जिन हाँ। बट आप जैसे बता रहे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, फिर आपने ग्रुप को कैसे लीड किया, कैसे समझा, लोगों को कैसे हैंडल किया? हाँ, मेरे साथ पहले जुड़ा हुआ जो लड़का है, वो लड़का था। वो भी एक किस्सा है। जैसे कि मैं पहले घर में बैठ के हीलिंग करती थी किचन में, हम्म। और मेरे हस्बैंड इंटीरियर डेकोरेटर है। उनके कुछ इलेक्ट्रिशियन या घर में आते थे और वो देखते थे ये कैसे हाथ हिला रही है, कुछ तो कर रही है। और उस टाइम सबको कुछ ध्यान में नहीं आता था, तो हस्बैंड ने भी उनको बोला कि वो कुछ करती है लेकिन लोग अच्छे हो जाते हैं। तो वो बोले कि मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, उससे कुछ होगा क्या? 10th स्टैंडर्ड में था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि उनसे बात करो, और उसको हीलिंग देने के बाद वो पास हुआ 10th स्टैंडर्ड में।
और उसके मम्मी ने कहा कि अभी आप उनके साथ ही रहो, क्योंकि उनको डर था कि वो बच्चा कहीं बहक न जाए। हम्म। अभी ये मेरे साथ 15 साल में काम कर रहा है, और 10th स्टैंडर्ड में वो और मेरी डॉटर, वो जो बैच गई थी ना हम्म। 15 लोगों की, उसमें से 5 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे थे। वाह। हाँ, और वही लोग जो मदद कर कर रहे हैं, वो अभी मेरे साथ, अभी भी मेरे साथ हीलिंग करता है। अभी वो बहुत सारे एक्टिविटीज भी कर रहा है, प्राणिक हीलिंग अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहा है। और सर्विस जो है, हमें सबको सर्विस देनी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म। ताकि हमें सर्विस का इम्पोर्टेंस सच्ची में पता नहीं लग रहा है। मास्टर ने बोला है, लेकिन पहले गुरुकुल में क्या करते थे, पहले हम लोग सर्विस देते थे, तब जाके हम ये ज्ञान मिलता है। अभी हम्म। मास्टर ज्ञान पहले देते हैं, लेकिन हम सर्विस नहीं करते। तो सर्विस की वजह से इतना ग्रुप बन गया है, और यंगस्टर्स ज्यादा है, उनको वो इम्पोर्टेंस ध्यान में आया, तो अभी तक वो जुड़े हुए हैं मुझसे। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि रामकृष्ण मिशन खार में जो संस्था है, वहां पे एक ऑर्गेनाइज स्टूडेंट ने ट्विन हार्ट मेडिटेशन ऑर्गेनाइज किया था। और हम लोग ने मार्केटिंग, पेपर में देना, ये हम्म। सब बहुत अच्छे तरह से कर रहे थे हम लोग। हम्म। और उसमें से ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन जो हुए थे, 150 रजिस्ट्रेशन आए थे। हाँ, हम्म। वो किस्सा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब अराठी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाउ मास्टर्स एनर्जी वर्क हमें हेल्प करता है। तो वहां पे हम एनर्जी जो मास्टर बोलते हैं, क्लिनजिंग करो एरिया की, ब्लू ट्रायंगल करो, क्रिया शक्ति एंड ग्रेट इन्वोकेशन, पूरा ग्रुप ये मिलके कर रहा था। और सडनली 2 दिन पहले मुझे इतना बुखार आया कि मैं उठ ही नहीं सक रही। और मेरी जो ऑर्गेनाइजर है, उनको मैंने टीटीसी के लिए भेजा था। अगर वो भी गई, मैं भी नहीं। और 2 सेशंस लेने वाले थे, एक 3 बजे का सेशन था हम्म। और एक 6 बजे का सेशन था। दोनों में मिला के 175 और समथिंग कुछ रजिस्ट्रेशन हुए थे। हम्म। तो हमारे एक प्राणी खिलर है, उन्होंने कहा उन्होंने शील्डिंग नहीं की है। और सीरियसली मैंने शील्डिंग नहीं की थी। तो वो साइकिक अटैक्स, जैसे कि ये ऐसे कैसे कर सकते, इट्स अ कॉमन थिंग ना, किसी को मैं ऐसे ब्लेम नहीं करती हूँ। लेकिन उसका असर मुझ पे, मेरे फिजिकल हेल्थ पे इतना हुआ कि मैं सोई हुई सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन वो जो स्टूडेंट थी, उसने डाइवर्जन लगा क्रिया, मुझे हीलिंग दे दिया और मैं उठ गई। लेकिन जब संडे हमारा ट्विन हार्ट मेडिटेशन का दिन था, तब नेचुरल कैलामिटी, बहुत बड़ी बारिश, सब पूरी बम्बई बंद हुई थी। और अभी क्या करेंगे, सबको लगा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मैंने बोला नहीं, 2 लोग आएंगे तो भी लेंगे, 5 लोग आएंगे, जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है। यू कांट बिलीव, रिक्शा, ऑटो, ट्रेन पूरी बंद थी। 1 बजे बारिश बंद हुई। 3 बजे जो फर्स्ट सेशन था, उस सेशन में ऑलमोस्ट 27 लोग थे। और 6 बजे का जो सेशन था, उसमें 45 लोग थे। सो साइकिक सेल डिफेंस कैसे वर्क करता है, और अगर हम प्रॉपरली एनर्जी वर्क करते हैं, तो ये नेचुरल कैलामिटी से भी हम बच सकते हैं। लवली। आज कैसे लगता है जब आप पीछे देखते हो, तो नए लोगों को बताना रहा, बिकॉज अगर आप आज में और पहले में मैं एक डिफरेंस देखता हूँ कि पहले लोग दिल से काम करते थे यस। और वो फ्लो के साथ जाते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई करना है जो आए सीखेंगे, नहीं आए फिर भी करेंगे वाला था। आज प्राणी किलिंग इतना प्रोफेशनल हो गया है, हम 5 स्टार में इवेंट्स करते हैं। कोई जब नया स्टार्ट करना चाहता है तो उनको टेबल वन याद नहीं आता कि हमने छोटे सेंटर से स्टार्ट किया था, भले ही इंस्टा ऑफ इनर स्टडीज हो। आज दिखता है बड़े सेंटर, लैविश सेंटर। और जिनको भी चालू करना रहता है उनको लगता है अरे हम ऐसे कैसे कर पाएंगे। कमर्शियल बिल्डिंग्स है, मार्केटिंग होता है, बहुत बड़ा टीम होता है।
तो आपका 100 डे 100 चल रहा है और कोई डे 1 में चल रहा है, तो रिलेट नहीं कर पाते। दूसरा एक फर्क है कि सब कुछ लॉजिकल है, कि कहाँ से लोग आएंगे, हम क्यों पहले पैसे डाले, बाद में लोगों ने रिटर्न किया नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं हुआ। आज मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो मार्केटिंग में इतना पैसा डालते हैं, 1 रुपया भी रिटर्न नहीं आता। अवेयरनेस के लिए लोग करते हैं, बट जिनके पास बजट नहीं, वो लोग कैसे करें? उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे आपके एक्सपीरियंस के ऊपर से, क्योंकि काफी चीजें चेंज हो गई है। यस यस। फर्स्ट तो मैं कहूँगी कि हमें पूरे बिलीफ से काम करना चाहिए। ओके। और क्योंकि मास्टर ने जो टेक्निक्स हमें दी है ना, मैं इसे अल्लाह दिन का दिया करती हूँ। अगर वो हम अच्छी तरह से साफ करेंगे तो वो हमें कुछ भी देने वाला है। तो उसमें फर्स्ट हमारा प्यूरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। कंपेयर हम लोग अभी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन बढ़ी है। हम्म। हम खुद को कंपटीशन करेंगे। मैं कहाँ हूँ, मैं मुझे कहाँ चेंज होना इम्पोर्टेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम 5 पिलर्स और 5 वर्चूज उसके ऊपर हम अच्छी तरह से काम करेंगे ना, नो डाउट, गुरु जो हमें कहते हैं, योर लिमिटेशंस आर नॉट द लिमिटेशंस ऑफ द गुरु। तो हमें हमें हमारा 100% इस तरह से देना है। बाकी सब जो है वो हायर बीइंग से हमें मिलने ही वाला है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। हाँ जी। यस। आई थिंक 2016 या सम ईयर में फिलीपींस में एएसटी लगा था। और मेरे जो ऑर्गेनाइजर है, और साइकोथेरेपी वर्कशॉप खत्म होने के बाद जो ट्रेनर आई थी, उन्होंने कहा कि ये जो वर्कशॉप है ना, 31 मार्च को खत्म हुआ था, और 6 अप्रैल सब लोग एएसटी के लिए फिलीपींस जाने वाले थे। वो ग्रुप का सब डिसाइड हुआ था, उनके टिकट्स निकाले गए थे, सिर्फ उनको वीजा बाकी था। तो उन्होंने जस्ट हमें कहा, मेरे ऑर्गेनाइजर को, कि चलो हम फिलीपींस चलते हैं। तो उनके हस्बैंड बोले आप चलो, क्योंकि आप ट्रेनर है, आपको वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोली हाँ चलो। मीन्स वो टाइम ये भी ध्यान में नहीं, फिलीपींस कितना नजदीक है, क्या है, कैसे है। तो मैंने हाँ बोला। मंडे के दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपका पासपोर्ट भेज दो, हम टिकट्स निकालेंगे हम तीनों के, वो हस्बैंड वाइफ और मैं। तो मैं बोले पासपोर्ट, देखा। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। यू कांट बिलीव, विद इन 6 डेज पासपोर्ट मेरे हाथ में आया है। 6 अप्रैल नाइट में जो फ्लाइट था, वहां पूरे उसी दिन। और आपको पता है, वो जो ग्रुप जाने वाला था उनका वीजा पास नहीं हुआ था। 6 अप्रैल को सुबह में उनका वीजा पास हुआ, जब मैं वहां पे साइन करने के लिए गई। सीरियसली। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी पिलर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। लोग, मतलब जैसे आराधिक में भी बोला जाता है हम लव लाइट पावर होते हैं। कुछ लोग बड़े डिवोशनल होते हैं, बट कुछ लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, उनके लिए डिवोशन समझ में नहीं आता, सब कुछ लॉजिकल्स है। इवन मास्टर के भी कुछ कुछ प्लान्स देखोगे तो वन प्राणी के लिए नेवरी फैमिली, इतना इतना सब कैलकुलेशन नंबर्स। तो यस। बहुत सारी जगह पे ना कनेक्ट नहीं हो पाता है। कुछ जगह पे हम बहुत ज्यादा सर्विस प्रमोट करते हैं तो कुछ लोगों को पैसे चार्ज करने में भी प्रॉब्लम होता है, सब कुछ फ्री फ्री लगता है, तो पुरानी हीलिंग फ्री है, तो भले ही लोग हजारों या लाखों देने को रेडी है, बट हम इतना फ्री में प्रमोट करते हैं कि सबको लगता है तो सेवा ही है। और एक तरफ है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं जिसमें कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ मिसबैलेंस है। आपने आराधिक प्रैक्टिस डेवलप की, आई एम श्योर आप अभी लविंग भी हो, कंपैशनेट भी हो, पावरफुल हो, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैपन व्हेन यू प्रैक्टिस आराधिक योगा। बट आप जो डिवोशनल एस्पेक्ट बता रहे हो, और आज कुछ लोग बहुत लॉजिकल है, उनको समझ में नहीं आता कि सरेंडर कैसे करें, क्योंकि आज फिक्स जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, आज जॉब नहीं होता, इनसिक्योरिटीज होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। वो लोगों को आप कैसे समझाओगे कि नहीं आप भरोसा रखो हो जाएगा? ये तो बाबा वाली बात हो गई। ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जैसे कि कोई भी आता था तो मैं उनसे कहती थी आप पेशेंस रखो,
आपके गुरु आपको देने वाले हैं। क्योंकि मैं लॉजिकल नहीं थी ना, तो मैं उनको, और ये क्या बच्चे थे ना, तो बोलते थे ठीक है आप बोल रहे तो हम करेंगे करके। तो ऐसे होते होते मुझे बाद में एक चीज ध्यान में आई कि मैं बहुत ही बिलीफ रखती हूँ। बिलीफ ये भी इम्पोर्ट ये बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है, लॉजिकल भी होना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स ने मेरा चेंजेस देखने लगे कि नहीं ये वर्क कर रहा है, तो वो शरणागति करते थे, इन्वोकेशन करते थे, आई एम अफर्मेशन करने लगे, और उनको उनके लाइफ में वो चेंजेस खुद को दिखाई देने लगे। नो डाउट्स, जो लोग थे कि जिनको शॉर्ट में उसमें तुरंत कुछ रिजल्ट्स नहीं आए वो चले गए, लेकिन जब अभी तक है वो बहुत कंसिस्टेंसी से मेहनत से उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ओनली। कभी आया कि बहुत ट्राई कर रहे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, टेस्ट ऑफ फेथ चल रहा है, बहुत समय लग रहा है, एंड सेल्फ डाउट चल रहा है, ऐसे कभी फेज आया लाइफ में? यस, यस आए। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जो कुछ भी हमें यहाँ पे है, मैं उसे चैलेंजेस नहीं अपॉर्चुनिटी कहूंगी, क्योंकि हर एक चीज में हम कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि मैं पहले ब्लाइंड बिलीफ ज्यादा करती थी पिलर वन के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, लॉजिकल माइंड और प्रैक्टिकल में भी सब वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट। जैसे मास्टर कहते हैं एवरी चक्रा मस्ट बी बैलेंस, तो मैं अभी अभी मैं वहां पे काम कर रही हूँ। तो एट द टाइम ऑफ सर्टिफाइड सीपीएच एग्जाम, जब सीपीएच एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके और पूरा लॉजिकली सब करके मैं एग्जाम दे रही थी, और फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम, डर है ना मुझे कैसे ऑपरेट करूं, बीच में क्या हुआ वो खत्म हुआ, लेकिन वो फर्स्ट एग्जाम में मुझे 84 मार्क्स मिले। और आपको पता है 90 में हमें 85 में पासिंग है ना, 1 मार्क के लिए फेल हो गई। फिर भी सेकंड टाइम बोला नहीं करना ही है, तो सेकंड टाइम वापस अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद 84.79, 21.21 के लिए मैं फेल हो गई। और जैसे ही मैंने वो देखा, तो मन में आया कि मास्टर अभी तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ सिर्फ वन फिर भी क्या हुआ। और यू कांट बिलीव, जो एक अंदर से आता है ना, कभी लाइफ में किसी के मुंह से कुछ छीना होगा, इसके लिए ये है। और जस्ट मैंने वो रियलाइज किया कि पॉइंट के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो मैंने किसी को लाइफ में ये चीज नहीं दी हुई है। और दैट टाइम मुझे बहुत रोना आ गया। और मीन्स मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अभी हम अलग तरीके से जा रहे हैं ना, गलती हुई तो भी इतना गिल्ट आता है, बहुत बहुत गिल्ट आया। और महाराष्ट्र फाउंडेशन के लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं। वो स्टाफ मुझे कह रहा था आप फेल हो गई, हमें दुख हो रहा था, तो उससे और दर्द हो रहा था। लेकिन दैट टाइम आई रियलाइज नहीं, ये भी लॉजिक माइंड होना भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने रियलाइजेशन किया, फॉरगिवनेस किया, और थर्ड टाइम जब एग्जाम दी तो 86 से पास हो गई। वाह। और कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है, नहीं मिला दूसरी जगह जाओ, कंसिस्टेंसी खूब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने कभी स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं किया फिर, आया या फिर आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो बहुत कुछ करके आते हैं, ज्ञानी लोग आए हैं, आते हैं। हैंडल और करते हैं? यस, वैसे आते ही है। और सबसे पहले वो बोलते हैं, जब ये मैं जो बात कर रही हूँ ना फिलीपींस की, उसमें से बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जैसे कि वहां पे मुझे 3 दिन में फास्ट क्या पासपोर्ट निकालने के लिए आईएएस ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए था। तो मैंने जब एप्लीकेशन किया तो मैं सादे वाले आईएएस ऑफिसर के पास लेके सिग्नेचर लेके आई, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला मंत्रालय से सिग्नेचर चाहिए। आप सोचो, 5 दिन में मेरा पासपोर्ट मिला है, लेकिन उसमें मुझे कितने प्रॉब्लम्स आए थे। तो मैंने बोला अभी मंत्रालय में तो मिलने वाला है नहीं कोई, ऐसे थोड़े ही जा सकते हैं। लेकिन एक मंत्री, मंत्रालय में एक मंत्री से
अभी मैं नाम नहीं ले सकती ना उनका। मत- उनसे उनसे बात चली और उन्होंने मंत्रालय में केबिन में बैठ के बात कर रही थी, और वो थे श्री श्री रविशंकर के चाहने वाले। जब उनको उन्होंने मुझे पहला ही क्वेश्चन पूछा कि यहाँ हम हिंद यहाँ इंडिया में इतनी ये है स्पिरिचुअलिटी है, फिलीपींस में क्यों जाना चाहते, क्योंकि दिया था ना कुछ सीखने के लिए। हम्म, आप बिलीव नहीं रखोगे, बोल रही हूँ आपको, उनसे वो मंत्री होने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी प्राणिक हीलिंग कैसे है ये बताया। 1 घंटा हमारी चर्चा इसके ऊपर हुई थी, वाह। और उन्होंने मुझे सिग्नेचर दिया। ये ना एक्चुअली मास्टर हमें जो बुक्स बोलते हैं ना रीड करने के लिए, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, उसमें जैसे उनका जो ये एक्सपीरियंस है कि विदाउट मनी वो जाके आए थे, वैसे ही मैं फिलीपींस में विदाउट, क्योंकि वो करेंसी चेंज करनी है वो भी मुझे पता नहीं था, उनके साथ मैं गई थी। ऐसे भी हुआ कि आने के टाइम वो दो हस्बैंड वाइफ वहां रहने वाले थे, तो ग्रुप को बोला इनको अच्छी तरह से लेके जाओ। नॉट अ सिंगल रुपी इन माई पॉकेट। सो मास्टर के जो बुक्स हम रेफर, मैं बुक स्टडी के बारे में भी एक चीज कहना चाहती हूँ। जैसे कि मास्टर 5 पिलर्स बोलते हैं, तो बुक स्टडी, तो हमारी जो बुक्स है वो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए। तो टेक्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी, बेसिक टेक्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी पढ़ने जा रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। अभी मैं थर्ड टाइम जा कर रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा था। तो बोला अभी ये 17 लोग जो प्रैक्टिशनर है वो भी तो सिंपल है, सादे है, उनको भी इंग्लिश नहीं समझती है, तो मेरा कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी खुद की फैमिली डॉक्टर है, वो प्राणी हीलर है, और उनको बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ये एसोटरिक बुक और थियोसॉफी पढ़ने की आदत है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप एक सर्विस देंगे क्या हमारे लिए, आप ये बुक हमें मराठी लैंग्वेज में सिखाएंगे क्या, हम्म, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबका पिलर, बुक स्टडी का पिलर भी अच्छा हो। तो वो तुरंत राजी हो गई, और अभी तक हम हमेशा जैसे जैसे मास्टर ने जो कुछ भी बुक दिए हैं, वो सब बुक को हम हमें ट्रांसलेट करके टेक्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी का 4 टाइम रिवीजन उन्होंने किया है, और बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो ये बहुत सारी ये मास्टर के 5 पिलर्स 5 वर्च्यूज हम कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रुप में आप बोले ना, ग्रुप में जो कुछ भी आते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम अच्छी तरह से समझेंगे और उसके ऊपर उनको सॉल्यूशन देंगे ना, तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। इस तरह से यही ग्रुप बड़ा है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि आप बहुत यूथ अट्रैक्ट करते हो, तो मैंने देखा है कि हर ट्रेनर ने एक पर्टिकुलर क्राउड को अट्रैक्ट करता है। हम्म। तो भले ही आपको लगता है कि आपकी कुछ एज हुई या थोड़ा जर्नी में लेट हो गया, या फिर ऐसे लगता होगा लोगों को जब आपके देखते हैं इतना सारा गैप काफी लेट है, आपको भी शायद कभी लगा होगा कि मैं इतना लेट किया, थोड़ा पहले भेजना था ना, और ज्यादा काम करते। कभी लगा ऐसे? सिर्फ एक बार ही लगा, लेकिन सी एट द एज ऑफ 45 प्राणी किलिंग आए, लाइफ में आ गए, उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना नॉन स्टॉप, हम्म, सब तरह तरीके से जो जो 4 चीजें हर एक व्यक्ति हमारे लाइफ में चाहती है ना, वो मेरे लाइफ में प्राणिक हीलिंग की वजह से। लेकिन टेक्निक्स फॉलो करना जब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके फायदा नहीं है, आप ग्रुप से जुड़ जाओ। एक सीनियर ट्रेनर्स जब नर्चरिंग ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, तो उन्होंने वही कहा था, आप ग्रुप में काम करो। मैं हर एक को बताऊंगी, ये एक संदेश देना चाहती हूँ, ग्रुप से कनेक्ट रहो। ग्रुप में भले हमें लगता है, मास्टर भी हमें हमेशा बोलता है ग्रुप में काम करो, क्योंकि दूसरे की कमी, दूसरे एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। नो डाउट कि घर में भी तो झगड़े होते हैं, तो ग्रुप में भी होंगे, तो क्या हम फैमिली छोड़कर जाते हैं क्या। तो मैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट, तो उन्होंने जो माइंड में डाला था कि ऑलवेज वर्क विद ग्रुप। और एक चीज बताऊंगी कि हमें सबको ऐसे लगता है,
हम जो रिट्रीट अटेंड करते हैं वंस इन ईयर, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, हम्म। बट वो पूरे ईयर की हम लोगों की इन्वेस्टमेंट है। जैसे ये सीड्स मुझे इरशाद सर ने डाली थी फर्स्ट रिट्रीट बैंगलोर में। दिस इज द फर्स्ट रिट्रीट, मैं फैमिली को छोड़ के अकेली फर्स्ट टाइम गई थी, और सारा ग्रुप था, लेकिन इरशाद सर ऐसे दूर से आए और उन्होंने सिर्फ जोर से बोला, आपको साल में एक बार रिट्रीट अटेंड करनी ही है। सो वो इतना माइंड में फिक्स था, तब से लेकर आज तक मैं भी रिट्रीट मिस नहीं की है और मेरे ग्रुप ने भी नहीं की है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनको पता है। हम सिर्फ फाइनेंस में सोचते हैं, लेकिन हमारा रिलेशंस अच्छा हो जाता है। बाकी जो वाइज भी हमारे घर में बहुत सारे कमियां होती है, मीन्स बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर हम ये ऐसी तरह से सोचेंगे ना, तो प्राणिक हीलिंग पे स्टेबल रहने के लिए बहुत इजी जाएगा सबको। मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ मच इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन। आप मुझे बताएंगे आप यूथ को कैसे अट्रैक्ट करते हो, लाइक व्हाट इज द सीक्रेट कि आपका टीम मैक्सिमम यूथ है? व्हाट डू? एक्चुअली कुछ नहीं, सब कोई भी आते हैं ना सेंटर पे, तो उनको देख के ही मुझे बोलते हैं आपसे मिलने से अच्छा लग रहा है। और ये जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस ही करती है। और नो डाउट कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन जब से सीखा है, मैं मिस नहीं करती हूँ। अराटिक प्रैक्टिस तो है, लेकिन ट्विन हार्ट नहीं मिस करती हूँ। तो बस यही एक मैग्नेट है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जो मास्टर ने इजीली सबको अवेलेबल करके दिया है। आज जो लोग नए प्राणी की स्प्रेड करना चाहते हैं उनको पता नहीं है, उनके अपने चैलेंजेस है कि घर वाले क्या बोलेंगे, लैंग्वेज नहीं आता, ये सब टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, पता नहीं किधर से स्टार्ट करें, बट कुछ तो करना है, उनके लिए आप क्या बताओगे? ओके, गुड क्वेश्चन। स्टार्ट तो करो, कंसिस्टेंसी रखो, मैं हमेशा बोलूंगी, लेकिन आप प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान रखो। क्योंकि हमारे प्रैक्टिस, और स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी इनर रिफ्लेक्शन एंड फॉर्म रिजोल्यूशन। क्योंकि हम मैं हमेशा जब ये बताती हूँ सब लोगों को, प्राणिक हीलिंग के बाद मैंने अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा जिसके ऊपर काम किया है, IRFR। मास्टर के हर एक टेक्निक समय लाइफ में चेंजेस देते हैं, क्योंकि हर एक मूवमेंट में अगर हम खुद से हॉनेस्ट रहेंगे और इसके ऊपर, जैसे IRFR, क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा खुद को टोकते रहते हैं, लेकिन मास्टर इसमें क्या बोलते हैं, नहीं आपने जो अच्छा काम किया है उसके ऊपर पैट कीजिए, राइट? तो ये चीज जब मैंने खुद को एहसास किया IRFR करते समय, कितनी अच्छी चीजें मैंने की है, दैट्स वाई ऑल्सो ऑरा चेंज होगा ना। नहीं तो पहले मैं सेल्फ लव नहीं करती थी। मास्टर ने ये भी हमें सिखाया, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो। मैं कहूँगी यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, वो जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, उन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की ना, अब बहुत सारे लोगों को, नो डाउट कि अभी क्या हो रहा है, सबको इंस्टेंट चाहिए। हम्म। नहीं, आप पेशेंस रखो। पूरा जो नया जनरेशन है या फिर जया नया वर्ल्ड चल रहा है उस पूरा स्पीड के ऊपर चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि वो चाहते हैं कि हमको पेशेंस नहीं है, बट आज 10 मिनट में अब जो चाहे घर में आ जाता है खाने पीने हाँ, के। यस, तो जो नया जनरेशन है उनको चांस ही नहीं मिला पेशेंस प्रैक्टिस करने को। यस, कुछ यस, तुरंत मिला, आज इतना इंटरनेट स्पीड में है, जो चाहिए क्लिक पे मिल जाता है। ऑनलाइन खरीदना है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक तक नहीं देखा है कुछ लोगों ने आज के जमाने में, सबसे गूगल पे, UPI वगैरह। यस, यस। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब एज अ जनरेशन, या फिर अगर हम बात करें कि आप, आपके लिए तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि आप सैटरडे संडे बैंक बंद रहता तो चेक का आदत था, बुक खरीदना है तो स्टोर में जाके खरीदते हो, तो रोज प्रैक्टिस होता था। आज लोगों को पेशेंस का प्रैक्टिस ही नहीं है। हम उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि ये लोग कैसे पेशेंस डेवलप करें? ओ, फॉर यंगस्टर्स के लिए बोल रहे हैं और ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम इंस्टाग्राम और ये जो देख रहे हैं गूगल पे, उस पे उन्होंने लिमिटेशंस लानी चाहिए। ओके।
क्योंकि ये हमें सही दिशा भी दिखा रहा है, लेकिन उसे कैसे बैलेंस रखना ये इम्पोर्टेंट है। हम्म। उसकी वजह से ग्लैमर भी बढ़ रहा है। जो हम्म। रील्स देख रहे हैं, उस रील्स का भी जैसे हम साइकोलॉजी अफेक्ट हो रही है। अगर वो लोग ये छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन करेंगे ना, तो उनके लिए, अभी सबको मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर यंगस्टर्स, फॉर यस। ऑल पीपल। दैट इज वाई मास्टर ने जो ट्विन हार्ट रखा है, ओपन फॉर ऑल। तो अगर ये चीजें वो फॉलो करेंगे और खुद के ऊपर काम करेंगे, नो डाउट कि वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो उनके लिए कंसिस्टेंसी जो रहती है, वो नहीं। जॉब इतना मिला उसके बाद उधर जाना है, ये मिला उसके बाद उधर जाना है। तो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। अपने सेल्फ लव के बारे में बात किया था, मैंने देखा काफी लोग जो बड़े हम्बल होते हैं, डिवोशनल होते हैं, सब लोग एक प्रॉब्लम से जाते हैं, दैट इज लो सेल्फ स्टीम। कि दुनिया के लिए सब कुछ पहले, खुद की यस। फिर जब पैन बचती है तब समझ में आता है सेल्फ लव। और वो काफी समय लगता है, लाइक वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप गिवर 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 हो। बट एक टाइम पे जब तक वो एक रेड लाइट हिट नहीं होता, हेल्थ इशू या रिलेशनशिप इशू, तब तक वो रियलाइज नहीं होता। आपको कब रियलाइज हुआ कि मुझे सेल्फ लव की जरूरत है, और आपने कैसे डेवलप किया? जैसे मुझे लो सेल्फ एस्टीम था, जैसे कि सीनियर्स जब सामने आते थे, ट्रस्टी के सामने जाती थी, तब मुझे लगता था कि नो, मुझे मैं नहीं यहाँ बात कर सकूंगी। एग्जाम्स में जब इंटरव्यू रहते थे, तो वहाँ बहुत डर लगता था मुझे कि नहीं नहीं, ये मैं इनसे फेस नहीं कर सकती हूँ, ये सब बड़े हैं करके। लेकिन जैसे कि मास्टर ने बोला कि हमेशा आपको दूसरे से नहीं सीखना है, दूसरे भी आपसे सीखने वाले हैं। और ये जब मैंने रियलाइजेशन किया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि सामने वाला ही बेटा। बराबर है, उल्टा। तो ये जब मुझे एहसास हुआ, नो, कुछ लोग मेरे साथ इसके लिए जुड़ गए कि उन्हें भी कुछ मुझसे सीखना है। फॉर एग्जाम्पल लविंग काइंडनेस, जैसे अभी सब लोग बोलते हैं, मैं खुद की ये नहीं कर, लेकिन सब बोलते हैं आपसे जो लविंग काइंडनेस है, वो इसके लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। और उनको ये भी लगता था कि हाउ आई वर्क, उनके माइंड में था कि इनके पास ये सब चीजें नहीं है, फिर भी वो डिसिप्लिन कैसी लेती है, वो उनको सीखना मुझसे चाहिए था। ये मैंने अंडरस्टैंड किया और खुद को लो सेल्फ एस्टीम से बाहर निकाला। अभी भी कभी कभी वो होता है। आपने कैसे डेवलप किया खुद से प्यार करना, खुद की अच्छी चीजें नोटिस कर पाना? क्योंकि हम जब बहुत काम करते हैं ना, तो एक जो छोटी सी चलती हो जाती है उसके ऊपर मेडिटेट करने की आदत हो जाती है। सब सही हुआ बट वो रह गया, वो प्रोजेक्टर में ग्लिच नहीं आना चाहिए था, अच्छा क्लास हो रहा था। और कुछ सेशन में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, ग्लिच होता है जो छोटी चीज। और एज ए ऑर्गेनाइजर हमेशा फोकस उस पॉइंट पे ही जाता है, हम उस पे ज्यादा मेडिटेट करते हैं, अरे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, ये हुआ। कैसे आपने अपने माइंड को ट्रेन किया? मुझे मुझे इसे कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी भी कोई भी हम, फॉर एग्जांपल अगर हीलिंग कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हीलिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने के बाद सब लोग तो अच्छी तरह से काम करते हैं, उसके बाद मैं एक छोटी सी मीटिंग लेती हूँ। अच्छे काम किए उसके लिए सबको अप्रिसिएशन देना, उसके बाद में उनसे ही पूछती हूँ कि हम्म। हमें और कहाँ पे डेवलप होना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैं चेंज करती हूँ खुद को। और अभी तक, कल तक भी, मैं कल मेरा बेसिक का वर्कशॉप था, और मुझे डॉक्टर जन्मेश आए थे असिस्ट करने के लिए। तो मेरे माइंड में पहले सवाल आया, ये तो डॉक्टर है, मैं इनके सामने कैसे फेस करूं। लेकिन टू बी फ्रैंक, हम भी आपके जनरेशन से बहुत चीजें सीखते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने जब जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, उनके जो एक्सपीरियंस है, इट्स रियली गुड। तो मैंने भी उनसे भी बहुत सारा सीखा कर। जिन लोगों के लिए मेंटर्स नहीं है या फिर उनको बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे मेंटर्स के साथ, तो उनके लिए कैसे करोगे? बिकॉज मेरा लास्ट सेशन अमोल सर के था, एंड आई कैन फील प्रेजेंस ऑफ हिम। और जो आपके सर बताए, जो उनके सर थे सोल ट्रेनर,
उन्होंने उनको उसके तो एक चैन चल रहा है, एक लिटरली दिख के आता है आदित्य सर आप में, वो अमोल सर का कुछ तो ग्लिच है। सब जो जैसे अपॉर्चुनिटी हम चैलेंज बोलते हैं, इमिडिएटली आप अपॉर्चुनिटी बोलते हो। तो एक समझ में आता है, एक मेंटर का इन्फ्लुएंस है और एक बहुत यस, बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि यस। हम जब अंधेरे में होते हैं कुछ समझ में आता है, आज जिन्होंने मास्टर को नहीं मिले हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं है। या फिर आजकल इतना ट्रैवलिंग होता है, जब नए एयर ओपन करते तो ट्रेनर पढ़ा के चले जाते हैं, उनको मेंटरिंग नहीं मिल पाता, तो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाता। बिना मेंटरिंग के भी कुछ लोग हैं जिसकी वजह से काफी लोग छोड़ पाते हैं। हम सबने अपने चैलेंजेस है। उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करोगे जिनको पता ही नहीं है कि सही गलत क्या होता है, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, हाउ दे कैन स्टे और कंटिन्यू दिस स्पिरिचुअल पाथ? ग्रुप में जाना। कैसे? उनको वहां पे ग्रुप में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलने ही वाला है। आज अगर कोई नया एयर ओपन कर रहा है तो अगर एक से स्टार्ट हो रहा है तो ग्रुप कैसे बनेगा? इट्स अगेन थेम्बा थेम्बा तड़े साचे वाला चीज है। तो वो इनिशियल फेज कैसे करे, क्योंकि वन मैन आर्मी शो होता है जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो। अरे, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, मतलब ये इम्प्रॉम्प्टू हाँ, रहता मैंने भी, हाँ। है। बट अगर आपको कुछ इंसाइट आता है, यू फील लाइक सेइंग समथिंग, प्लीज से। कुछ नहीं। अगर प्राणिक हीलिंग में आप कंसिस्टेंसी रखोगे, फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस अगर आप रखोगे, सर्विस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 वर्च्यूज, 5 पिलर्स और कंसिस्टेंसी आप रखोगे, तो नो डाउट सबकी ट्रांसफॉर्मेशन होने ही वाली है। आपका कोई एक्सपीरियंस है मास्टर के साथ जहाँ पे यू लिटरली फेल्ट कि ही इज विथ यू, अंदर से टूटे थे एंड पता नहीं क्या होने वाला था, एंड सडनली लाइक हाँ। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू? यस। ऑर्गेनाइजिंग का एक किस्सा है। जब मैंने सोल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, और 13 स्टूडेंट्स थे, और संडे मॉर्निंग वर्कशॉप है, और रात को 8 बजे सडनली व्हाट हैपन आई डोंट नो, 9 लोगों ने कैंसिल किया। अभी सीनियर ट्रेनर्स को बुलाना है, तो मुझे बहुत टेंशन आया क्योंकि अभी समय भी नहीं है ना मेरे हम्म। पास, उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ। तो सडनली मैं शरणागति स्टार्ट की। फर्स्ट मैंने ब्लू ट्रायंगल किया, उसके बाद ग्रेट इन्वोकेशन किया, सबको ब्लेसिंग दिया, उसके बाद मैं शरणागति स्टार्ट की। यू कांट बिलीव, मास्टर एनर्जी लेवल पे हमारे साथ रहते हैं। दूसरे दिन वर्कशॉप में सेम 13 स्टूडेंट कहाँ से आए, आई डोंट। क्योंकि जब किसी को इनविटेशन देती हूँ, खुद का वर्कशॉप रहता है तो हम इजीली लेके जाते हैं, लेकिन जब किसी को इनविटेशन स्पेशली सीनियर्स को देते हैं, तब ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जितना हो सके देना। और जैसे हम हमारा 100% देंगे, ये मैं हमेशा करती हूँ। रेस्ट इज अपॉन गॉड। लवली। आई डोंट हैव वर्ड्स, बट मैं आपकी जर्नी से काफी रिलेट कर सकता हूँ। काफी लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे डोंट नो कि बेसिक्स क्या होते हैं। जैसे अमोल सर ने भी मजा आता है कि उन्होंने भी एकदम बेसिक से प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया, कुछ नहीं आता था, किसी से देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं, तो इट्स अमेजिंग। लाइक आई वांटेड टू मीट ईच एंड एवरी ट्रेनर जिनका अमोल सर ने ट्रेन किया है। आना मैडम पहली बार मिल रहे ऑनलाइन सडन। हाँ। मैं मतलब जो हमारा ट्रेनर का ग्रुप होता है डेटाबेस में, जो वहाँ पे आपका नाम लिखा, इट वाज कम्प्लीटली इंट्यूटिव। लाइक मुझे आपका किसी ने रेफरेंस नहीं दिया, मैंने सीआरएम से नंबर लिखा और हमारा 3 बार नहीं हो पाया। आपका कुछ आ रहा है,
मेरा कुछ आ रहा है, आज का भी कुछ पक्का नहीं था क्योंकि मैं मतलब 90 किलोमीटर दूर था, तो आई प्लान एवरीथिंग कुछ कुछ करके एंड सडनली 3-4 मिनट पहले पहुंच पाया। ना, आज कैंसिल नहीं करता कुछ भी हो जाए, आई डोंट वांट टू रिस्केड्यूल। मैं बताती हूँ इसकी वजह क्या हुई। कि जैसे मुझे ये ऑनलाइन इंटरव्यू देना, इसमें बहुत डर लगता है। तो फर्स्ट बार जब कैंसिल हुआ, आपने सामने से किया, आई एम हैप्पी। दो तीन बार हुआ। कल भी वर्कशॉप खत्म हो जाने के बाद मैंने सोचा अभी तक आपका कुछ मैसेज नहीं आया है, शायद मास्टर बोलते नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल नाउ। जो डर है वो डर है। तो मैं खुश हुई थी। लेकिन सडनली सुबह जब उठी तो लगा अंदर से जो होता है ना, तो अंदर से आ गया कि नहीं, जरा मोबाइल ओपन करके देखो तो आपका 12:11 में। तो मैं ओ माय गॉड। डर अभी तक नहीं गया था, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जैसे बोलती हूँ ना, मास्टर जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी देते हैं मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कुछ भी हो जाने दो। तो शायद, शायद नहीं, ये मेरी अपॉर्चुनिटी से मेरा जो लो सेल्फ है वो आपकी वजह से निकल गया। और आपको बताती हूँ आपके बारे में, मुझे जब आपने मुझे इनविटेशन दिया तो 3 दिन पहले ही प्राजक्ता बोंद्रे, उनकी जो सिस्टर है आपके पास, वो उन्होंने मुझे आपके बारे में कहा था। मैं बोला, मैं सिर्फ आपके बारे में सुना था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, इतना ही ध्यान में रखा था। और 3 दिन बाद आपका तो ये सब। घर का नेटवर्क है ये। सीरियसली, माय गॉड, सुपर सुपर ग्रेटफुल। आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए तो कोई वर्ड्स नहीं, बट हाँ, इट रियली हेल्पिंग मी क्योंकि मेरा जर्नी काफी अपोजिट है। मैं बहुत अकेले काम करता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग में होता है, मुझे जो सब करते हो करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। somehow मैंने चूज किया कि आई नीड समथिंग क्रेजी, जो जिधर कोई काम नहीं करे उधर मैं काम करूंगा, ये मेरी विश थी। व्हेन आई लुक बैक अभी थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सोच समझ के मांगना चाहिए था। तो ऐसे से आई लव ओपनिंग नए एरियाज में काम करना, जहाँ पे काफी चैलेंजेस रहता है, मल्टीपल डायनामिक्स, ऐसे प्रॉब्लम जो कभी सुने नहीं और सुन नहीं सकते, अलग ही हंसी आते हैं जब देखते हैं तो। बट आज पीछे देखते तो मुझे समझ में आता है जो ट्रेनिंग मिला है ना, लाइक, मतलब आई डोंट नो, आई कैन शेयर दिस इज लाइक आवर ग्रुप, विद इन 7 डेज हमने एक नया एरिया ओपन किया। वाओ। किसी को कुछ नहीं पता, कुछ इंट्यूटिवली आ गया ना, लाइक समवेयर मुझे पर्सन का कांटेक्ट याद है, अब बात किया मेडिटेशन के बाद एंड लाइक लेट्स डू इट। मैंने कुछ लोगों को सपोर्ट मांगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस रहते हैं, हॉल रहता है वगैरह वगैरह, तो दे सेड ये इतनी कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। बट मुझे रिस्क लेने की आदत है, करके देखते ना क्या होगा। किया और वहां पे फिर क्लास हो गया, तो ये एंकर द एनर्जी फर्स्ट बेसिक क्लास था। इट वाज अमेजिंग, लाइक माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हुआ। देन जब मुझे अभी मैं पीछे देखता तो वो ट्रेनिंग मेरा गोवा में हुआ है, गोवा में मैंने एक एक बच्चों के लिए 90-90 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो आज कुछ भी नहीं लगता, मतलब एक बच्चों को ट्विनार्स करने के लिए हम स्कूटी से गए। तो आज तो सब कुछ है, कार है, इजीली सपोर्ट सिस्टम है। तो ये जो प्रिपरेशन है कि इतने कम टाइम में कोई भी इवेंट को कैसे करना हो, मेरा गोवा में हुआ है। आज मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आप मुझे कोई भी एरिया दो, मैं भी आपकी जैसे इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे कभी बात नहीं करना, मैंने कभी खुद को प्रमोट नहीं किया जब तक मैं हीलर था। ट्रेनर बन गया सब पूछ के कौन सिखाने वाला है, तो फिर वो ऑनलाइन आना पड़ा, जैसे आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। यही रीजन है कि मैंने बोला नहीं, मुझे लोगों से अप्रोच करना है, इसलिए मैं भी पूछता हूँ ना, तो मैं बार बार फॉलो अप नहीं करता, मेरे को डर लगता है। इरिटेट नहीं हो जाएंगे। तो आपका और मेरा डर सेम ही है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं मेरे फियर्स या पुरानी चीजों की, क्योंकि मुझे डर लगता है जजमेंट का, या फिर मुझे अभी भी लगता है कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इनफ नहीं है। मैं इसी पेज के बाद लोगों को बताऊंगा, सी पेज बताऊंगा, अभी ट्रेनर के बाद बताऊंगा। वो कभी हुआ ही नहीं। आज भी मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ उनको कहता हूँ अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कैसे बताऊँ, कुछ भी नहीं है शेयर कर ले को, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। और फिर जब पीछे दिखते, मैं गॉड 5-7 साल चले गए स्कूल में, पता ही नहीं चला। And पिछला जब सेशन था अमूल सर का, एक लेडी का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, किसकी इस सेशन की ना मुझे जरूरत थी। मैं सिमिलर प्रॉब्लम से जल रही थी इंटरनल डायलॉग से, वही क्या करूँ कुछ नहीं। और जो सर ने बोला उससे मेरे को लाइट मिल गया।
तब मुझे लगा वाह, इट्स हेल्पिंग। और पहले मैं यस। खुद के लिए करना चाहता था, कुछ सी ऑडियंस को नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि मेरे को भी प्रेशर रहता ना कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, हम सीधे को इनवाइट कर रहे हैं। बोले अलग ही प्रेशर है, मुझे प्रेशर में काम नहीं करना, बट देन आई लाइक चलो जिनको सुनना है उनको बेनिफिट हो जाए। सो दिस इज लाइक, बट हाँ। पर्सनली इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आई रियलाइज जितना पॉजिटिविटी है प्राणी किलिंग का, थोड़ा बहुत निगेटिविटी भी है। यस। और वो ये लोग बहुत इंटरनली लोग खटकते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, बट जब हाँ। हम पॉजिटिव चीजें सुनते हैं वो एक लाइट फिर से आ जाता है, बिलीफ आ यस। जाता है। क्योंकि जब आप बड़े ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो ना, तो बहुत सारा इंटरनल चीज पता चलता है। सबसे बुरी चीज होती है जब हमारे लोग ऐसे नोइंगली अननोइंगली जो भी कर्मा होगा हमारा, जब हमारे प्रोग्रेस से थोड़ा सा एनवीनेस का आता है, कंपैरिजन आ जाता है, पता चलता है सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता है, लाइक माय गॉड क्या हुआ। एक्चुअली। तो वो सबसे डिफिकल्ट रहता है। बाकी ये सब चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, बट अपने लोग, मतलब हम दुनिया से फाइट कर देंगे बट हम खुद फैमिली, प्राणी फैमिली। तो ऑनेस्टली मेरे को कुछ टाइम लगा, आज भी मुझे पीपल मैनेजमेंट नहीं आता। आई एम ऑल्सो लर्निंग लाइक यू। ग्रुप वर्क मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे को करना रहता है ग्रुप का, ऐसे रहता है कि सबका सबका एक ही बिलीफ है, टाइम लगता है, और मैं मानता ही नहीं चीजों को टाइम लगता है। मैं सोचता हूँ 10 साल का चीज 1 साल में भी हो सकता है, 1 साल का चीज 1 महीने भी हो सकता है। एंड आई ट्राई दैट, हीलिंग में भी वैसे ही है। लोग पहले से ही बोल देते इस प्रॉब्लम को इतना टाइम लगेगा, बोला हाउ डू यू नो, क्यों कम टाइम में नहीं हो सकता, तो मैं हमेशा से ऐसे ही था। कोशिश किया दूसरे जैसे बनने की, बट मेरे से नहीं हो रहा। आई डोंट नो, काफी स्ट्रगल रहा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे। बट देन आई रियलाइज कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, कभी कभी कुछ नए तरीके भी चाहिए। आज जैसे सोशल मीडिया है, काफी लोग यूज नहीं करते, बट विजिबिलिटी से काफी हेल्प मिलता है। मैं काफी यूज किया और मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता है जादू कैसे होता है कि लोगों से बात करते सडनली लोग मिलते हैं। मेरे साथ उतना फ्रिक्वेंटली नहीं हुआ। ये जो आपने एक्सपीरियंस बताया ना कि बिना पैसे से ट्रैवल करना, ऑनेस्टली मैंने भी किया है। आश्रम में जब मैं पहली बार गया था, मैं स्टूडेंट था, मेरे पास सिर्फ जाने के पैसे थे, आने का ठिकाना नहीं था। लाइक लिटरली एक नया कार था मेरे रूममेट का, बोले मैं आपको वहां तक छोड़ के दूंगा, कोई सीट था, सब लास्ट पे बैठ गया था, ऐसे जादू देखा है। बट जब लॉजिकल माइंड डिपेंड हो, मतलब डेवलप होता है ना, जैसे आप बता रहे कि हो रहा है, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है लॉजिकल और डिवोशन में। तो जो ट्रांजेक्शन होता है समझ में नहीं आता, सेल डॉट बढ़ता है या फिर समझ में आता, अभी मैं लॉजिक का यूज करूँ कि डिवोशन करूँ, क्योंकि यस। डिवोशन आप लॉजिकली देखोगे तो पागलपंती दिखता है। हाँ। कोई सेंस नहीं बनता, है पागल हो तुम लोग, एक या दो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए तुम 3-4 घंटा ट्रेवल करोगे, 20-30 हजार खर्च करोगे, क्या मिलने वाला है, मतलब हाउ कैन यू कन्विंस योर पेरेंट। बट जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है वो अलग ही रहता है। यस। 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 वो आप मतलब आई पर्सनली रियलाइज उसको वर्ड्स में नहीं बता सकते। जब हम 5-10 साल बाद उन लोगों को मिलते हैं कि किसी को कुछ सपोर्ट मिल गया था, लाइक वाह, मतलब हमको भी याद नहीं रहता कि हम उनसे मिले, मतलब बुरा भी लगता है मुझे। काफी लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, इंस्पायर होते हैं। वी नेवर नो, लाइक आज आपके सेशन से जो हाउस वाइफ है, क्योंकि आज ट्रेनर का एक पर्सोना बन गया है कि ट्रेनर हाँ। मतलब परफेक्ट, सेंटर मतलब परफेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए, लैविश लैविश लैविश। तो हम्बल बिगनिंग हमको पता ही नहीं है, हमको लगता है यही स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ। ट्रेनर को भी काफी लोग देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्लास होता है, एंड आई एम सो हैप्पी। बट जब आप बैकवर्ड जाते हैं कि उनका ऐसा जर्नी था कि बालकनी से हीलिंग करना, पेरेंट्स को नहीं पता, छुप छुप के हीलिंग कर रहे हैं, इतना हमको जर्नी रहता है। तो व्हेन आई कनेक्ट विथ यू, जो बहुत सालों से स्कूल में, इट्स रियली हेल्पिंग मी ऑनेस्टली, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी हेल्प कर रहा है। नाउ आई वांटेड टू नो, सॉरी ये सेशन में मैंने आपको बोलने नहीं दिया, यूजुअली आई डोंट टॉक, आई डोंट नो वांट। नो, इट्स ओके। लेकिन आपने जो सीड्स लगाए ना, वो अभी फ्रूटफुल हो रहे हैं। थैंक नो आइडिया, मतलब ऑनेस्टली कुछ कुछ हमने इतना हमने ऐसे जादू नहीं देखा है, हमने ऐसे ही स्ट्रगल, नॉट स्ट्रगल बट अपॉर्चुनिटी वाला देखे कि एक दो यस। लोगों के लिए, क्योंकि नया वो एरिया ओपन करना, ऊपर से मूविंग क्राउड में, हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो पूरा टूरिस्ट है या मैक्सिमम टूरिस्ट है। इतनी मोडालिटीज होती हैं, काफी सीनियर्स लोग आते हैं, बट सिमिलर स्टोरीज, अलग लेवल के प्रॉब्लम, एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वॉलंटियर आना चाहते उसको कार चलाना नहीं आता।
हाँ आना जाना आएगा तो उसको 2,000 का खर्चा आता है। हाँ यस। इतने में कहाँ पे से गोवा पहुंच सकता है आदमी। मतलब लोग हैं, वॉलेंटियर्स नहीं होते, तो वो अकेले भी वो हिम्मत करके सेशंस करना, माय गॉड। काफी मतलब अपॉर्चुनिटीज था, क्योंकि उसमें वो चीज सीखा। आदित्य सर ने मुझे एक वर्ड सिखाया, विद और विदाउट यू। कोई रहे नहीं रहे, करना है तो करना है। यस यस। एक अलग ही हिम्मत आ गया, मतलब ठीक है, लोग आते जाएंगे। एंड इस सेशन में हुआ, हमने जब सेशन किया मैम इस नए एरिया में, हम 6 वॉलेंटियर थे, एक्चुअली 7 होने वाले थे, एक का बैकआउट हुआ। वेन्यू पे गए तो ऑलरेडी 2-3 पुराने किलर रेडी थे जो कहीं और से सीख के आए थे। मतलब वाह, ऑलरेडी लाइट। तो वो है, मतलब मास्टर ना अलग ही लेवल पे कुछ करते हैं। नो आइडिया उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है। हाँ एक्चुअली। टेस्ट ऑफ फेथ तो पहला डिसेबल का आई थिंक टेस्ट होता है। यस यस। नाउ कमिंग बैक टू योर बुक्स, मुझे अब बताइए कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है मास्टर का, और वो बुक क्यों फेवरेट है। एक्चुअली वैसे देखने जाएंगे तो मास्टर के सभी बुक्स अच्छे हैं, लेकिन मैं जीएलएस क्यों प्रेफर करूंगी, क्योंकि जीएलएस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो एक दिन भी हम देखते हैं और वो हमें, जैसे कि मेरे आपने देखा होगा कि स्टेटस पे मास्टर के सब कोट्स रहते हैं, वो हमें रिमाइंड करते हैं कि हाँ, यहाँ हमें खुद को चेंज करना है। और सभी सेवन जो जीएलएस है उसमें से सबके जो कोट्स है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये खुद को भी और दूसरों को भी दिए जाते हैं ना। तो वो अभी जब कभी स्टेटस पे वो नहीं मिल रखती हूँ, तो बोलते हैं आपके स्टेटस पे बहुत अच्छे रहते हैं कोट्स, आप रखो करके। तो ये मुझे इसके लिए वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो कोर्स पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने की सोच रहे हैं। दैट इज द चेंज ना। मैम कौन सा आपका कोटेशन फेवरेट है, लाइक बहुत दिल के पास है। आवर लिमिटेशंस आर नॉट द लिमिटेशंस ऑफ गुरु। क्योंकि मैंने बहुत बार ये एहसास किया है इसका। आई एग्री, एग्री। है। आप अभी खुद को जब देखते हो, लव लाइट पावर एस्पेक्ट को, तो जब आप पीछे और अभी में क्या चेंज आया आप में, गोल सेटिंग में, कि पहले लगता था कि 13 लोगों को भी लाया तो अरे बहुत बड़ी बात हो गई, आज 1300 भी हो जाते तो अरे हाँ, और क्या कर सकते हैं। नहीं, अभी भी बहुत सीखना बाकी है, और भी बहुत काम करना भी बाकी है, और मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने जो किया है बहुत किया है। मुझे लग रहा है वो भी कम है, और अभी ऐसे लग रहा है कि समय कम है, उसने में हम जितना मास्टर के वर्क स्प्रेड करना चाहती हूँ, तो लास्ट ब्रीथ तक अच्छी तरह से वो स्प्रेड करना है। ये मेरी एक ख्वाहिश है। अन आपको क्या लगता है प्राणिक हीलिंग का क्या फ्यूचर है आने वाले दिनों में। है अभी, क्योंकि हमारे गुरु फिजिकल में नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा पीछे होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी, लेकिन हमें खुद पे और मास्टर के टीचिंग्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर खुद हम सब लोग ये कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, तो नो डाउट, तो प्राणिक हीलिंग तो आगे जाने ही वाला है, क्योंकि जो टेक्निक्स है, स्पेशली मास्टर जब हमेशा कहते हैं एक घर में एक प्राणिक हीलर, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती है मास्टर को एक घर में एक एराटिक प्रैक्टिशनर रखना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निक्स दी है ना, वंडरफुल। वो टेक्निक्स के हिसाब से नो डाउट्स की एनर्जी कैसे है कि हम सब लोग जो सामने है उस उस पर भरोसा रखते हैं, लेकिन विदाउट मास्टर फिजिकल बॉडी में जो एनर्जी फील हम लोग करते हैं, और वो एनर्जी ही है जो आगे जाकर पानी खिलिंग को साबित कर देगी अच्छी तरह से। एंड हाउ डू यू सी जो चेंजेस आ रहे, लाइक काफी कोर्सेज का फीस बढ़ रहा है, अभी इसी पेज का भी ऑलमोस्ट डबल हो गया, काफी लोग कंफ्यूज हैं। लोग आज भी
फीस के लिए डाउटफुल है, उन चार्ज नहीं करते, फ्री पे में रहता है। एंड काफी लोगों का एक कमेंट रहता है कि प्राणी क्लिनिक काफी कमर्शियल हो गया है। सब कुछ पैसा पैसा। और एक एस्पेक्ट था कोविड के पहले जो मैंने भी नोटिस किया और देखा था कि एक लव एस्पेक्ट दिख के आता था। डोनेशंस ज्यादा होते थे, टीम वर्क देखा था। आज देखते हैं हर चीज मनी 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 मनी, एंड समवेयर वो हार्ट मिसिंग लगता है। व्हाट्स योर हाँ ओपिनियन ऑन दिस? हाँ, ये चीज बहुत अच्छी तरह से बताया आपने कि समवेयर हार्ट इज मिसिंग। लेकिन जैसे कि इन प्राणी हीलिंग के शब्द में कहे जाएंगे तो पिन हार्ट मेडिटेशन, सब लोग लक्ष्मी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहती है जहाँ पे विष्णु होते हैं, और विष्णु हमारे हार्ट में होते हैं। तो अगर हम विष्णु यानी कि हैप्पीनेस सर्विस देंगे तो वो लक्ष्मी अपने साथ पीछे पीछे हमारे आएंगी, हम लक्ष्मी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग एसीपीएच को डिफिकल्ट है करके प्रमोट करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है ये, हम लोग ने हमारा माइंडसेट चेंज करना इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर मैं एसीपीएच के बारे में मैं बताती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन। उन्होंने उनको सिर्फ माइंडसेट चेंज करना पड़ा है। मेरे पास 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई एक औरत है जिन्होंने एसीपीएच किया है, उनको उनका पढ़ाई सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में, और वो ऑनलाइन एग्जाम मैंने जब एसीपीएच किया था तो मैंने मेरी ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुई थी। लेकिन जो वो तब मैं मेंटोर थी एसीपीएच की, और बहुत सारे लोग थे सेंटर पे एग्जाम्स देने के लिए आते हैं ना वैसे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई की कि मैं उनके साथ में बैठ के उनको वो ट्रांसलेट इंग्लिश मराठी वो वर्ड बताती थी। यू कांट बिलीव, उन्होंने 92% मिले। वाओ। सो ये है, हम हमारे ऑब्स्टेकल्स खुद डाल रहे हैं। अगर मास्टर बोल रहे हैं एवरीथिंग इज विद इन यू, सो ये हमें ही निकालनी है। और वो शी इज द बेस्ट हीलर। हाँ, अभी वो सीपीएच के लिए भी एप्लीकेशन करने वाली है, तो सोचो। कभी आपने पॉलिटिक्स या लोगों के बीच में खुद के लिए फ्रिक्शन किया है, जब आप नए हो, आप टीम लीड कर रहे हो, आपको नहीं पता, या पहले से ही नेचुरली था आपके अंदर लीडरशिप नहीं, लीडरशिप नेचुरली नहीं था, वो डेवलप? इसमें आने के बाद ही डेवलप हुआ है। तो कभी आपने हर्ट किया लोगों को जब आप नहीं सीख रहे थे, आपको नहीं पता कैसे हैंडल करना? किसी को ज्यादा बोल दिया, कम बोल दिया, किसी को यस, हर्ट किया? पहले जब मैं बोलती थी ना तो तुरंत नहीं, आपको ये करना ही है, तो फिर हर्ट हो जाते थे ना लोग। हाँ ये जी। मेरा कहने का तरीका मैंने चेंज किया है, व्हाई यू हैव टू डू। और मास्टर जैसे बोलते हैं कि ऑनेस्टी और लविंग काइंडनेस से फर्स्ट होगा तो लविंग काइंडनेस आता है, तो मैंने अपने आप में लविंग काइंडनेस डालने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारा चेंज किया है पहले से भी, हमें ऐसे लगता है, लेकिन स्टिल वी आर लर्निंग ऑल ऑफ अस। आई एग्री मैम। आई डोंट नो लाइक व्हेन टू टीच। ऑनेस्टली 2 ढाई साल हो गए पढ़ा के, बट आज भी मैं क्लास लेता हूँ तो मेरे को लगता है सही में मेरे को पढ़ाना चाहिए। Am I doing justice? I don't know, मतलब आपको आता है कि नहीं, बट मेरे को हमेशा लगता है कि क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ? और आपने अभी एक बोला ना एसीपीएच के बारे में, तो एक बात बताना चाहती हूँ कि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं ताकि आगे जाकर इंजीनियर बने, तो उनमें हम इन्वेस्टमेंट तो करते ही है ना। जी। दिस इज हाउ दिस इन्वेस्टमेंट फॉर यू ऑल्सो, ऑल ऑफ अस ऑल्सो ना। तो Right. हमें ये नहीं, और हमें हमारे हमारे माइंडसेट ये है कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि वहां पे मनी नहीं होना चाहिए। तो हमारा माइंडसेट चेंज होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितनी अच्छी तरह से गुरु फिजिकल बॉडी में नहीं है, फिर भी ये संस्था काम कर रही है। True. मैं कंप्लीटली अग्री, मतलब मैं ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था कि एसी पेज डिफिकल्ट है, तो मेरा एक्सेल में हो गया।
ऑनलाइन एक हाँ, तो मैंने मास्टर के लिए मैंने किया था, तो एसीपीएच सीपीएच मैंने 2 साल में ही कर लिया। बाद में जब लोगों से मिलने लगे तब पता चला कि डिफिकल्ट होता है। मेरे को डिफिकल्ट क्या होता है पता ही नहीं था, क्योंकि मैं लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं था ना। आइसोलेटेड था, घर से ही था, कोविड वगैरह आया था उस टाइम पे 2021 पे। तो मुझे पता ही नहीं था डिफिकल्ट होता है। और एक एक पॉइंट सब हम मराठी प्रैक्टिशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक में ही हमें सिखाते हैं। इंटेंशन हमारा, एनर्जी फॉलोज थॉट्स एंड इंटेंशन। तो हम खुद ही अगर बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी होने वाला है ना। तो हमें वो डिफिकल्ट वर्ड अपॉर्चुनिटी की तरफ से अगर हम लेंगे, तो वो एसीपीएच सबको इजी हो जाएगा। कुछ भी मीन्स एसीपीएच सीपीएच कुछ भी। और जब हम मोबाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कभी नहीं देखते ना कि वो तो 2 साल के लिए काम करता है, ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए काम करता है, लेकिन प्राणी खिलिंग आपका लाइफ टाइम है। दिस आपकी इज द पर्पज, सॉरी टू कट यू, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसीपीएच? किन लोगों को करना चाहिए, आपको क्या लगता है? दोज हु आर रियली अच्छे हीलर्स है ना, उनको वो करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है नहीं, होने ही वाला है फ्यूचर में जाकर। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वैसे ही प्राणिक हीलर्स भी फ्यूचर में होने ही वाले, क्योंकि अभी बहुत हॉस्पिटल्स में प्राणिक हीलिंग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ट्विन हार्ट रेगुलर कर रहे हैं, उनका भी वो प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं प्राणिक हीलिंग में। तो आगे जाकर अगर हम लोग एसीपीएच रहेंगे, सीपीएच रहेंगे, तो एक स्टैंडर्ड रहेगा ना हमारा। नो डाउट कि हमारी इंस्टीट्यूट स्टैंडर्डाइज है। डोंट यू थिंक लाइक, मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए, आज कोई 200 घंटे का भी योगा करता है तो कम टाइम में अपना योगा सेंटर चालू करके इमीडिएटली अर्निंग कर सकता है। आज ईसीपीएच या सीपीएच के लिए कोई प्लेटफॉर्म या रिकॉग्निशन नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी हीलर, एसीपीएच या सीपीएच। मैंने यहाँ तक देखा कि अपने सेंटर में भी इज्जत नहीं होती उन लोगों की, कि आप सीपीएच हो गए तो क्यों फीस बढ़ा है, लोगों को समझ में नहीं आता बोलते हैं। डिफरेंस है, आप अपने लिए करो। तो आई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट अपने ही स्कूल में एसीपीएच सीपीएच की रिस्पेक्ट या वो नहीं है कि नहीं आप सीपीएच हो तो थोड़े सीनियर हो, यू डिजर्व बेटर एंड सम लाइक दैट। बाहर को क्या ही पता चलेगा। आई फील दिस गैप इज लाइक, क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं है। आज लोग बोलते हैं ये हीलर ने फ्रॉड कर दिया, कैसे पता चलेगा कौन जेन्युइन हीलर है? ये तो हम नहीं कर ही नहीं सकते, लेकिन मास्टर जैसे बोलते हैं ना कि वहां पे नहीं मेडिटेट करना चाहिए जहाँ पे रॉन्ग कुछ हो रहा है। हम्म। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो होने ही वाली चीजें हैं ना। हम नहीं उसको ऊपर कुछ ये कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो इट्स सिंपल थिंग, जैसे ट्रेनर को रिकॉग्निशन मिलता है वैसे ही सीपीएच सीपीएच का अगर एक पोर्टल बनता है आज एक क्लिक में हो सकता है। तो आज उतने ही हाँ, serious है, क्योंकि आज जरूरत है विजिबिलिटी की प्राणी के लिए। कोई मैं जितने सीनियर से बोल रहा हूँ बोलते द वन थिंग इज स्प्रेडिंग इज, हम वर्ड ऑफ माउथ से फैला रहे, इट्स वर्किंग, अपने हिसाब से जा रहे। अगर उसमें विजिबिलिटी एड ऑन हो जाता है तो ये 10 गुना 10 गुना स्पीड से काम बढ़ सकता है। दैट इज व्हाट आई फील, मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है। नहीं नहीं, यू आर ऑल्सो राइट। जैसे मास्टर बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रूथ ना, वो भी इम्पोर्टेंट है चीज। यस, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो लाइक आई लव टॉकिंग विद यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और समझ में ही नहीं आया, हमने 1.5 घंटा बात किया। जब मैं पहली बार लोगों को पूछता हूँ ना हमारा 1.5 घंटे का सेशन है, बोलते नहीं लोग इतना नहीं सुन सकते। क्या पूछोगे 1.5 घंटे में? फिर नेहा मैम मुझे मैसेज भेजती है कि नहीं पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कैसे हुआ। तो सेम विथ यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई विल लव टू कनेक्ट विथ यू अगेन, बिकॉज आपका जर्नी गांव में जो लोग हीलर बनने वाले हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस, क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट है वो तो विजिबल रहते हैं, आप जैसे लोग जब विजिबल बनेंगे तो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, हाउसवाइफ के लिए जिसकी बहुत जरूरत है। यस, श्योर श्योर। और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मैम। कैन वी टेक few question if your time? या, Okay. So we have question from आत्मा नमस्ते।
Atma I Namaste. really appreciate every different question that, my God, mind blowing, sir. I think he himself is a deep ocean of knowledge because every time I attend his classes, different questions which helps every student a lot. First of all, hats off to you, Chabbi. Thank you so much, sir. Sir, my question to ma'am is like, could you tell us some more points about self love? My first question. My second question is sometimes if you don't feel like doing meditation or healing yourself, other than paid healings where you take when you're not well, and if it is not helping you out, could you please tell us that is, you don't feel like doing even IRFR or whatever it is, maybe of your age or maybe reasons. Could you please tell us, guide us, please? Thank you, sir, for the opportunity for talking. Thank you. तो फर्स्ट इज द सेल्फ लव के बारे में आपको जानना चाहते हैं ना? हाउ वी लव, सेल्फ लव कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। Yes, yes. स्पेशली हम औरतें खुद के तरफ नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम खाना भी जब बनाते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए क्या चाहिए वो देखते हैं। हमें कितनी भी भूख भूख लगी हो, हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी हम सोचेंगे नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, तो मैं पहले फैमिली को जो है वो देती देती हूँ करके। हर एक चीज में बच्चों को चाहिए वो देते हैं, फैमिली मेंबर्स में जो कुछ भी है, बड़े बुजुर्ग है, हस्बैंड है, उनके लिए देते हैं, लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें, नो डाउट कि आज कर के औरतें खुद के लिए समय दे रहे हैं। हम ये अगर ये छोटी छोटी चीजें में सेल्फ लव करना सीखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, तो सिंपल सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजों में आप आपको खुद को अप्रिसिएशन देना सीखो। आपको जो चाहिए वो आप करना सीखो। सेल्फ लव, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? You need to unmute. My next question was if you don't feel like healing yourself or doing meditation, so what is your answer for that other than healing yourself? Though you If you, take though you take paid healings, again after 1 week you're back to your tiredness or physical fatigue. You don't feel like doing any work, but you, as you said, you just want to sit and listen to the classes because now you're having time for yourself. But again, you're feeling guilty also because all the time you're sitting for classes, you don't feel able to do your household work. Genuine question. हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज आपको जो अच्छा लग रहा है वही आप करो, बिकॉज आपको सोल आपका वो गाइड कर रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लव ऑल्सो। तो अगर आपको नई चीज कर रही है मन कि नहीं मेडिटेशन करना है, नहीं हीलिंग करना है, डोंट डू इट। But mind is telling do, body is not allowing. ना ना ना, बॉडी इज नॉट अलाउिंग या माइंड इज नॉट अलाउिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो आपको तय करना है Then how फिजिकल। will I know? Then how will I know, ma'am, whether um, it is the mind or it is the body telling me to do and the other is not doing? डू द आई एम अफर्मेशन, कनेक्ट विथ योर Okay. सोल। Okay. Okay. I do that. I do that. Okay, Yes, ma'am. definitely you will get the answer, huh? By doing. See, the techniques are very simple but very powerful. Yes, You ma'am. always connect with your soul. He is your guidance. Soul ही हमें guidance guide करता है. Correct. Thank you very much for the answer. Yes. Thank you, Chabbilal sir. Yes, welcome. Yes, we have Deepa. हेलो, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आप कैमरा बंद करके कोशिश कीजिए बात करने की। दीपा जी कैमरा बंद कीजिए और माइक से बात कीजिए। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, या फिर चैट में लिख दीजिए। सर सारा check नहीं है। ओके, मीनवाइल विल टेक डिफरेंट क्वेश्चन। आपका आप चैट में लिख दीजिए आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तब तक हम श्वेता जी का क्वेश्चन लेते हैं। आत्मा नमस्ते. आता नमस्ते. खूप छान सेशन होतं, म्हणजे खूपच छान. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिले. तो मैंने हाँ. उनको बताया प्राणी की लिंक का, मैंने एक छेड़ा, फिर उन पे क्यूरियोसिटी आई, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, तो शी वाज लिसनिंग टू इट फर्स्ट टाइम, प्राणी की लिंक क्या है क्या. तो फिर मैंने बताया कि एनर्जी बॉडी होती है, ऐसा वैसा, फिर ऑर्गन्स कंट्रोल करते चक्र, वो सब बताया. तो शी वॉज लाइक वेरी फैसिनेटेड, और उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे इतने सारे कपल्स आते हैं जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा. तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ कार्ड वगैरह है क्या. तो अभी तो मेरा एसीपीएच अभी हुआ ये साल, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ. मैंने पता ही नहीं कि अभी क्या आगे करना चाहिए, कैसे आई शुड मूव अहेड. तो फिर मैंने बोला कि कार्ड वगैरह नहीं है, पर ऐसे ऐसे होता है. फिर देन शी सेड यू टेक माय नंबर एंड सेंड मी अ राइट अप. तो अभी मैं राइट अप क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाना चाहिए. Go ahead. This is the हाँ. opportunity. या. Go ahead. उनसे कांटेक्ट करते रहना, और वो करेगी कांटेक्ट, नो डाउट. और वो जो अपॉर्चुनिटी आई वो मिस मत करना. हाँ, बिकॉज अवेयरनेस, मुझे वही है कि अवेयरनेस करना है प्राणी हाँ. हीलिंग के बारे में. उनको पता है, पता नहीं है कुछ भी, एंड शी इज एमडी डॉक्टर एंड सर्जन भी है. तो मुझे लगा कि अगर मैंने उनको बोला भी कि दिस इज द राइट प्लेस, मुझे आज भेजा है डॉक्टर ने, भगवान ने, कि आपके यहाँ से ही लोगों को और पता चलेगा, तो यस. दैट इज रियली गुड प्लेस टू स्टार्ट विद. पर कैसे करना, मुझे डर है. मैंने जो बोल रहे थे ना अभी, छबीलाल भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि तो डर तो लगता है कि कैसे जाना चाहिए आगे. करना तो है मास्टर का काम, पर कैसे करे, थोड़ा सा क्या करूं. फर्स्ट डू साइकोथेरेपी ऑन योर सेल्फ. डर. वो ओके. लो सेल्फ डाउट. एस्टीम है, जो फियर है, वो फर्स्ट निकाल दो. और उनके पास जाने से पहले आप हमारा साइकोथेरेपी जो मेडिटेशन है चक्राल, वो हाँ. करो. सो ओके. एवरी टाइम मास्टर जब बोलते हैं आप कितने भी क्राइसिस में हो, तो डू द ट्विन हार्ट मेडिटेशन, तो आपका वो फियर निकल जाएगा. और मास्टर ही है देने वाले. उनको रिक्वेस्ट करो कि मैं ये स्प्रेड करना चाहती हूँ, सो हेल्प मी, डोंट वरी. और ऐसे सोचो कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. हमेशा सिर्फ खुद को एक इंस्ट्रूमेंट बना के रखो. यू सी द मैजिक. आई विल डू दैट. पर अभी राइट अप भेजना है, तो क्या भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ फॉरवर्ड तो करना. हाँ, अच्छा आपको, बिला. कैन यू हेल्प मी लेटर. हाँ. श्योर आई विल। एंड अभी आजकल एआई वगैरह आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो ग्यामा एआई है, चैट जीपीटी में डाल दो, ये डॉक्टर से मैसेज से ये मिल अभी न्यू जनरेशन है, तो ये तो अभी हेल्प करने वाले हैं. आई एम जाएगी। वेरी आपका हैप्पी. स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा आपको जैसे चाहिए वैसे। ओके, थैंक यू सो मच. मैसेज में आई थिंक यू हैव माय नंबर, तो आप मुझे डीएम या. या. कर। एंड मैम, यू वर आल्सो सेइंग समथिंग. इतने अच्छे मेंटर है, वही आपको गाइड करेंगे. या, मास्टर ना बराबर कनेक्ट करके देते हैं, मुझे यस. ऐसे लगता है. यू जस्ट हैव टू बी ओपन अप कि आज यस. यस, दैट इज इम्पोर्टेंट. बड़ा गलती वही था। आई वॉज स्ट्रगलिंग बाय माई सेल्फ द मोमेंट आई आस्क फॉर हेल्प। इतने सीनियर लोग, आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया। डेट्स आगे पीछे हो रहे हैं बट एवरीबडी इज हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड देयर। हाँ. और हमें भी, यानी थ्रू छबीलाल हम यस. इतना सीख रहे हैं. मैम आपसे अभी आज इतना सीखे, अमोल सर से इतना सीखे. हर एक जो भी आ रहे हैं ना, मेंटर, ऐसा लगता है हमारे लिए ही आ रहे हैं. यस. कुछ ना यस. कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं. तो रियली ग्रेटफुल, सो मच, थैंक यू सो थैंक यू श्वेता जी। मच. We'll give one chance to Deepa ji. I think, I don't know उनका वीडियो ठीक हुआ है कि नहीं। यस प्लीज। आत्मा आत्मा नमस्ते. सभी में है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
मिलके और लगता है बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या हमारा फ्यूचर है। उनकी आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। दीपा जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू, आप क्विकली रानी चैट में बहुत डाल दीजिए। आई कैन डू वन थिंग दीपा जी, जस्ट मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपका मैम क्वेश्चन शिशु विथ यू मैम, एंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा वी विल आंसर। आई थिंक और क्लियर नहीं है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं मैम के थ्रू आपको हेल्प करता हूँ। के सर कुछ इशराई से बात करते हैं फिर आपको। थैंक यू, आई एम सो सॉरी, वी कांट हियर यू, सो yeah. Thank you so much, ma'am. Can we do closing invocation? And do you यस। have any message, suggestion, especially for me? I don't know, आपने बात नहीं की, हम जानते नहीं एक दूसरे को। फिर भी I would like to have any feedback, if anything, for me or new generation. I am open for it. Yes, thank you very much. So we'll do the closing invocation नहीं, last thing. Do you have any message, suggestion, or advice for specifically for me or my generation? for न्यू जनरेशन ना। For मैं me. वही बोल रही न्यू जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन इन नारेटिव प्रैक्टिशनर और All. ऑल ना। ग्लैमर के पीछे मत जाना, क्योंकि ग्लैमर के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। और बार बार मैं वही चीज बताती हूँ कि पेशेंस रखो, टॉलरेंस रखो। कुछ जो चीजें आपको फास्ट चाहिए ना, वो मिलेगी। और आप जैसे कि अगर प्राणी किलर है, तो आपका सोल आपको गाइडेंस कर रहा है, तो वो गाइडेंस आप लेना, आपको वो इजी हो जाएगा कि आपका करियर क्या है। जैसे कि बहुत सारे न्यू जनरेशन यहाँ पे आ रही है, अगर वो प्रॉपर फॉलो अप कर रही है तो वो उनको अच्छी तरह से क्लैरिटी आ रही है कि उनको लाइफ में किस जगह पे जाना है। नो डाउट कि कंपटीशन है, लेकिन अब अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसमें से निकलने के लिए आपको जरूर ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपको लाइफ में सब कुछ देने वाला है। Perfect. Thank you so much. आई कैन रियली अंडरस्टैंड ऑनेस्टली। मेरा ट्रेनर बनेगा तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था, पिछले 2 हफ्तों से मैंने सब बंद कर दिया। मैं ये सिर्फ सेशन के बारे में डालता हूँ, बाकी सब इंटरनली कर दिया। आई एम सो हैप्पी। उसके बाद मुझे बहुत चेंजेस आ गए, क्योंकि मेरा हाँ। काफी लाइफ विजिबल था। मैं जो भी करता था रियल टाइम में जाता था। अभी ऑलमोस्ट 50% का मैंने दिखाना, मतलब कभी बुरा भी लगता है कि किधर से ये प्रॉब्लम आती है। बट देन आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस, मतलब मैं मेरे टीम को भी बता रहा था, बेस्ट ग्रोथ इज साइलेंट ग्रोथ। आपको कोई यस। नहीं जानता, आप अंदर से ग्रो हो रहे हो, आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कोई नहीं जानता। और ये जो पार्ट होता है ना ट्रेनर का फोटो वाला, थोड़ा रिस्की है। थैंक यू मैम, आई रियली एंजॉय टॉकिंग विथ यू, बहुत अच्छा लगा। एंड या आप काफी लोगों को इंस्पिरेशन बनोगे, दैट इज फॉर श्योर। यस, श्योर श्योर। सो प्लीज हेल्प थैंक अस ब्लेसिंग एंड क्लोजिंग। यू। ब्लेसिंग सबको देने हैं और बाद में क्लोजिंग करना है। तो आपको जो मन में आता है क्लोजिंग में आप ब्लेसिंग इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्लैरिटी चाहिए, तो उनको मिल जाए। हाँ, ये जो सेशन जो है, ये हम पहले थैंक्स गिविंग देंगे मिस्टर छबीलाल को। उन्होंने ये यंगस्टर्स में भी इनको सबको इंस्पायर होने के लिए मदद कर रहे हैं। और आप जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, मे ऑल ऑफ यू आर रिलीज फ्रॉम योर पेन, सॉरो एंड सफरिंग्स। आपको क्लैरिटी मिले माइंड में, आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपको मिले। और हम सभी को थैंक्स गिविंग देंगे टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, to our beloved and respected teacher, Grandmaster Chow Kok Sing. Thank you for your priceless blessing.
Thank you for giving us opportunity to serve for the humanity with thanks and in full faith, with gratitude, respect, and love. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. We'll connect soon. Like I don't Yes. know, हम बहुत सारे सेशन कर सकते हैं आपके साथ. रियली हेल्प ईच अदर, क्योंकि आपका भी डर है ना ऑनलाइन का, मेरा भी था लोगों से अप्रोच करने का, दोनों मिलके. मुझसे जितना होगा मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी. थैंक यू सो मच, मैम. यस.